ओम माफ करना दाता, 10 साल बीत गए, आप अभी तक पुनर्जन्म क्यों नहीं ले रहे? पुनर्जन्म? जब तक दुश्मन जीवित है, आक्रोश नहीं मिटेगा। मैं पुनर्जन्म कैसे ले सकती हूँ? मैं वेई राजकुमार की बेटी, सम्राट द्वारा नियुक्त योंग-अन राजकुमारी। शादी की रात मुझे उपेक्षित किया गया। राजकुमारी, आपका ऊंचा दर्जा, आज का श्याओ आपके योग्य नहीं। जब श्याओ सफल हो जाएगा, तब हम साथ रहेंगे। तीन साल मैंने श्याओ डिंगे की देखभाल की। उसके मूर्ख अहंकार के लिए पूरे वेई परिवार ने उसे ऊपर उठाया, ऊंचे पद तक। मैंने दबा ली, सास की सेवा की, लेकिन लालची सास ने मुझे दबाया। श्याओ डिंगई ने आसानी से अपनी प्रेमिका को घर लाने के लिए मेरी बदनामी करवाई। वेई फू, तुम्हारे वेई परिवार के कारण लोग मेरी निंदा करते हैं। कहते हैं मैंने औरत के सहारे सफलता पाई। तुम्हारी मौत से ही श्याओ डिंगई असली मर्द बन सकेगा। आखिरकार श्याओ डिंगई ने खुद मुझे मार डाला। श्याओ डिंगई ने मेरे पूरे परिवार को मारा। आक्रोश नहीं मिटेगा। मैं वेई फू कभी पुनर्जन्म नहीं लूंगी। ओम, सब कुछ भ्रम है। जब भ्रम न दिखे, तब बुद्ध दिखेंगे। मैं दोबारा जन्मी। श्याओ डिंगई, इस जन्म में तुम्हें खून का बदला चुकाना होगा। बिटिया, तुम्हें गर्मी लग रही होगी। तुमने पश्चिमी देंगशियानलू जहर खाया है। एक बार संभोग से गर्भ ठहर जाएगा। गर्भपात की दवा भी काम नहीं करेगी। पिछले जन्म में श्याओ डिंगई ने मुझे जहर दिया, मेरी बदनामी करवाकर अपनी प्रेमिका को घर लाया। इस जन्म में भगवान ने मुझे बलात्कार से पहले जगा दिया। 2 डाकू मरने आए हो। बेवकूफी। पिछले जन्म में श्याओ डिंगई ने कहा, लड़कियों को लड़ना पसंद नहीं, तो मैंने कभी मार्शल आर्ट नहीं दिखाया। देंगशियानलू तेज है। जल्दी किसी साफ मर्द को ढूंढो। यह गाड़ी पूरे लुओजिंग में एक है। इसमें राजकुमारी का बेटा, भविष्य का सम्राट, गाओयांग के राजकुमार कुई हेंग। कुई हेंग समय से पहले पैदा हुआ। डॉक्टरों ने कहा वह 30 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। जीवन छोटा है लेकिन साफ है। बस यही ले लेते हैं। साहसी, कौन रास्ता रोक रहा है? क्या तुम मेरे चचेरे भाई हो? मैं वेई फू, वेई राज्य के ड्यूक के महल से हूँ। मैं जहर खा चुका हूँ। क्या मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ सकता हूँ? कुई हेंग के मामा मेरे चाचा है। हमारे परिवार आपस में रिश्तेदार हैं। वह निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा।
तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? राजकुमारी, इस तरह करना शायद ठीक नहीं है। ऐसी बातों के लिए जनरल जो से संपर्क करना अधिक उचित होगा। मैं किसी को भेजता हूं। उनके महल में जनरल जो को संदेश देने के लिए। समय नहीं है, वह लुओजिंग शहर में नहीं है। कृपया मेरी मदद करें, भाई। अंदर क्या हलचल है? नहीं, राजकुमार खतरे में है। राजकुमारी, अब तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम वास्तव में क्या कर रही हो, तुम वास्तव में कौन हो, और यह जानना चाहिए कि तुम्हें किस तरह के परिणाम भुगतने होंगे। मैं पूरी तरह से होश में हूँ। कुईहेंग, हम बचपन में एक साथ खेला करते थे। बस तुम आज्ञा का पालन करो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरी कमर पूरी तरह से इस अल्पायु राजकुमार पर निर्भर है, जो जल्द ही मरने वाला है। यह अल्पायु व्यक्ति भी अफवाहों में जितना कमजोर बताया गया है, उतना नहीं है। कल रात की घटना, स्थिति आपातकालीन थी। अगर कोई अपमान हुआ हो, कृपया राजकुमार क्षमा करें। राजकुमार, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो कल रात राजकुमारी ने मुझे भाई कहकर बुलाया था। मैं क्या मतलब इस्तेमाल करने के बाद मानने से इनकार कर रही हो? कल वह मजबूरी में था। राजकुमार भाई, कृपया मुझे माफ कर दो। हेंग बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा है। कल रात तुमने मेरी पवित्रता को भी दूषित कर दिया। अब तक हेंग ने शादी भी नहीं की है। मुझे आने वाली पत्नी से क्या जवाब दूंगा? राजकुमार का बड़ा उपकार। अगर भविष्य में राजकुमार को कोई आदेश हो, वेगु निश्चित रूप से पूरी कोशिश से मदद करेगा। बस क्या कल रात की बात किसी को नहीं बतानी है? चिंता मत करो, मेरी पवित्रता पवित्र है। तुम्हारी पवित्रता भी पवित्र है। तुम यह क्या ले रहे हो? सोचा नहीं था कि तुम जनरल जो से शादी करके 2 साल हो गए। फिर भी अब भी कुंवारी हो। राजकुमारी, तुम्हारा क्या वादा सच है? क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकती हूँ? यह गाओयांग राजकुमार इतना भोला कैसे है? बिस्तर की बातें भी सच मानी जा सकती हैं। बिल्कुल सच। चिंता मत करो आफू, एक दिन तुम जरूर मेरी होगी। आफू, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारी सास ने कहा था। कल तुम मंदिर में थी, क्या कुछ हुआ? कल रात मेरी सास ने मेरे रात के खाने में नशीली दवा डाली और मुझे मंदिर में फेंक दिया। मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या? वह तो तुम्हारी सास है। यह शियाओ डिंगरे की साजिश है। तुम्हारा पति, क्या वह खुद को सींग लगवाना चाहता है? पर तुम्हें यह कैसे पता चला? पुनर्जन्म की बात नहीं कही जा सकती। मैंने वह झांग और सुन दादी से सुना। बहुत बुरा है। चलो यह बात ड्यूक को बताते हैं। नहीं, मेरा बदला मैं खुद लूंगी। वे अंदर हैं, मेरे साथ आओ। हे भगवान, परिवार की बदनामी। मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? यह बूढ़ी औरत कितना अच्छा अभिनय कर रही है। वह डाकू और वह औरत हुई हेंग है। उसे दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद है।
क्या अंदर की औरत सच में योंग आन राजकुमारी है? जनरल शियाओ इतने अच्छे हैं, वह बाहर भागकर किसी आदमी से मिलने आई, राजकुमारी होकर चोरी छिपे मिलने भी। इतनी बदहाल जगह पर क्यों आएगी? घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। आज की बात कृपया किसी को न बताएं। सास जी, क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? क्या यह योंग आन राजकुमारी नहीं है? तो फिर अंदर कौन है? राजकुमारी को प्रणाम। लगता है सब गलतफहमी थी। क्या यह व्यक्ति तुम नहीं हो? सास जी निराश क्यों लग रही हैं? क्या तुम चाहती थी कि अंदर मैं होती? तो यह पूरा नाटक झांग ने रचा था। इतनी हिम्मत? झांग ने यह सब किया? कितनी शर्म की बात है। मैं तो एक पारंपरिक औरत हूँ। क्या यह सास जी की दाई सुन दादी नहीं है? शियाओ परिवार की माताजी, आपकी यह दाई इतनी उम्र में भी मजे करने आई हैं? सब गलतफहमी थी, भले ही अंदर तुम नहीं हो। पर जनरल परिवार की मालकिन होकर रात को घर से निकली, इसका क्या जवाब है? यह तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिलाने पर आमादा है। मेरा बेटा सालों से लड़ाई में बाहर है। बेवकूफ, तुमने तो पतिव्रता धर्म नहीं निभाया। तुम उसके साथ यह कैसा सलूक कर रही हो? सार्वजनिक रूप से अपनी बहू पर चिनार होने का इल्जाम लगाने वाली कौन होती है? बिना सबूत के यह जान महिला साफ तौर पर राजकुमारी को फंसाना चाहती है। थू, बूढ़ी कमीनी कब्र की पिटारी। मुझे तो लगता है आज तुम यह गंदगी मेरी आफू के सिर मडे बिना मानोगी ही नहीं, है ना? आजा आजा, और कौन सा घिनौना हथकंडा है तेरे पास? सब ले आ मेरे सामने। आज तो मैं तेरा पूरा हिसाब करके ही तब लूंगी। जी, तुम तो सचमुच मेरी जुबान हो। ये जनरल जूबियाओं की बेटी है, जूशी। उनके इस झगड़ालू स्वभाव से टकरा गई तो झांग महिला की खैर नहीं। मानोगी? मैं अपने बेटे से तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। हंसी आती है। मेरे पिता तो दरबार के वफादार मार्किस जूबियाओ हैं। चियाओ डिंगई बस एक छोटा सा चौथे दर्जे का सिपाही है। मुझे गिरफ्तार करे? उसकी औकात ही क्या है? अरे बूढ़ी मखोर, सचमुच अक्ल पर पत्थर पड़ा है। मुंह से लगातार गंदगी बह रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें खेत में खाद डालने भेजना चाहिए, नहीं तो बेकार ही जाएगी। तुम ये मिस चू तो महिलाओं, आज आप सबके सामने मजाक बन गया। आज सासू माँ का व्यवहार अनुचित था। शायद बहू की चिंता में ऐसा हुआ हो। आप सब जा सकते हैं। बुजुर्ग शियाओ महिला, आपको योंग आन राजकुमारी से गलतफहमी हुई है। जाकर ठीक से माफी मांग लें। आप बुजुर्ग शियाओ महिला, योंग आन राजकुमारी सबसे पहले राजकुमारी है, फिर आपकी शियाओ परिवार की बहू। आगे से बोलते समय सीमा का ध्यान रखें। तुम कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। तुम मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, आप आ गई। पिछले जन्म में मेरे बात हुई घटना के बाद हुआ मैं चियाओ डिंगई के पलंग पर चढ़ गई थी। अब देखती हूँ उसकी यह पोशाक तो मेरे इस मालिक से कम नहीं लग रही। हुआ मई, जाओ खजाने से कुछ नई चाय ले आओ। जनरल और बुजुर्ग शियाओ महिला बहुत ज्यादा कर गए। पिछले जन्म में जियांग यू मेरे लिए मर गई थी। इस जन्म में मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। जियांग यू, तुमने पहले जो कीड़े पाले थे, क्या वे अभी भी हैं? राजकुमारी, आपको तो वे चीजें पसंद नहीं थी जो इस नौकरानी ने पाल रखी थी, और कहा था कि वे सब बुरी चीजें हैं। पहले मैं बहुत पुराने विचारों वाली थी। कोई चीज बुरी है या नहीं, यह उसे इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा। राजकुमारी, मेरे हाथ बहुत देर से खुजला रहे थे। यह हुआ मई बहुत अशांत है। उसके ऊपर एक कीड़ा छोड़ दो। उसकी हरकतों पर नजर रखना। लेकिन राजकुमारी, आप जानती हैं कि वह अशांत है। उसे सीधे क्यों नहीं हटा दिया? उसे यहाँ रखकर वह जरूर मुसीबत खड़ी करेगी। मुझे तो डर है कि वह मुसीबत नहीं खड़ी करेगी। इस घटना के बाद मुझे श्याओ दिंगई से तलाक लेना ही होगा। इसमें हुआ मई को हलचल मचाने की जरूरत है। माताजी, बड़ी माताजी का सिर दर्द कर रहा है, वे आपको दवा देने के लिए बुला रही हैं। राजकुमारी, क्या उसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? जरूरत नहीं। मेरी राजकुमारी की पोशाक निकालो। आज उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है।
वे बड़ी माताजी ने आपको दवा देने के लिए बुलाया है। इतनी देर से आई हो, कोई तमीज नहीं है। तू नौकर है, मैं मालकिन। किसने तुझे यह तमीज सिखाई? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? रुको, वेईफू, तुम्हारे लोगों को रोको। अच्छा वेईफू, तुम दिन ब दिन बदतर हो रही हो। सुबह ही मुझे गुस्सा दिलाया और अब तुम मेरे नौकरों को थप्पड़ मार रही हो। सासू माँ, आप काले को सफेद बता रही हैं। सुबह मंदिर की घटना, क्या मुझे सरकारी शिकायत करनी पड़ेगी? तब आप खुश होंगी। शिकायत? शिकायत किसकी? बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। क्या तुम अपनी सास के खिलाफ अदालत जाओगी? वेईफू, यह पोशाक मुझे जानी पहचानी लगती है, जो परिवार की बुजुर्ग महिला ने भी पहनी थी। झांग लालची है, जब भी मैं अच्छा पहनती हूँ वह जरूर मांग लेती है। आज वह फंस गई। हाँ, शाही महिलाएं दरबार में यही पोशाक पहनती हैं। तुमने इतनी अच्छी पोशाक छुपा रखी है और बड़ों को नहीं दे रही। उतारो, मैं आजमाऊंगी। सासू माँ, माफ करें, यह पोशाक आपको नहीं दे सकती। अच्छा, मैंने तुम्हें अपने परिवार में शामिल किया। तुमने आभार तो जताया नहीं, ठीक से सेवा भी नहीं की। अब तो एक पोशाक भी नहीं दे सकती। मैं देना तो चाहती हूँ, लेकिन डर है आप संभाल नहीं पाएंगी। संभालूंगी या नहीं, यह मैं तय करूंगी। वेईफू, आज तुम मुझे यह पोशाक नहीं दोगी तो मैं पूरे शहर को बता दूंगी कि तुम अवज्ञाकारी हो। सासू माँ, अगर आप बवाल चाहती हैं, तो चलो थाने चलते हैं। न्यायाधीश से न्याय मांगने चलें। चलो, किसे डर है? यूर ने चारा ले लिया। लोगों, आओ देखो, यह तो पाप है। मेरा बेटा सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है, मेरी बहू घर पर है, मुझ विधवा के साथ बुरा बर्ताव करती है। क्या ये जनरल श्याओं की विधवा मां नहीं है? और योंगान काउंटेस, ये सास बहू यहाँ अदालत तक क्यों पहुंच गए? बहुत जुल्म है, पाप पाप। अदालत में कौन रो रहा है? शोर मचाने पर सजा मिलेगी। योंगान काउंटेस, लाओ कुर्सी, बैठने दो। उसे क्यों बैठने दें, महान न्यायाधीश? काउंटेस को सम्राट ने स्वयं सम्मानित किया है। कानून के अनुसार सम्मानित व्यक्ति बैठकर पूछताछ कर सकते हैं। क्या क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हैं? ठीक है, बैठो तो बैठो, लेकिन महान न्यायाधीश, आपको मेरे लिए न्याय करना चाहिए। वे ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे मोटे कपड़े और साधारण भोजन देती है, खुद अच्छा खाती पहनती है। यह असम्मान है। निराधार आरोप मैं स्वीकार नहीं करती। झांग, क्या आपके पास सबूत है? मेरे पास जरूर सबूत है। देखो, वे क्या पहन रही है। मैंने जो परिवार की माताजी को भी ऐसा ही एक देखा है। मैंने इसे मुझे सम्मान देने के लिए यह मुकुट और कपड़े देने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। क्या ये बूढ़ी पागल तो नहीं हो गई? कुछ भी मांग लेती है। काउंटेस बहुत दयनीय है, ऐसे अज्ञानी गरीब परिवार में ब्याही गई। शांत रहो। काउंटेस का कपड़ा और मुकुट तुम्हें नहीं मिल सकता। मामला बंद, अदालत समाप्त। हे महान न्यायाधीश, क्या आपने वेई से पैसे लिए हैं? या फिर आप दोनों के बीच कोई गुप्त रिश्ता है? दुस्साहस, अज्ञानी झगड़ालू, क्या तुम जानती हो अधिकारी और शाही परिवार के खिलाफ झूठे आरोप का दंड क्या है? मैंने क्या गलत कहा? साफ है आप डर गए हैं। काउंटेस ने शाही परिधान पहना है। तुम एक साधारण नागरिक काउंटेस का शाही परिधान लेने की हिम्मत करती हो? मुझे लगता है तुम राजसत्ता का अपमान कर रही हो। क्या यह प्यारी बात पहले क्यों नहीं बताई? अब तुम्हारा व्यवहार अनुचित है। मेरा और काउंटेस का अपमान किया। लाओ जी 50 कोड़े। महान न्यायाधीश, मैं गलत थी। नहीं, मत करो। झांग, यह तो बस शुरुआत है। जब शाओ दिंगई वापस आए और मुझे तुम्हें सजा देते देखा, वे निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। तब मैं तलाक मांगूंगी। काउंटेस, बूढ़ी माताजी को अर्धमृत पीटा गया। जब युवा जनरल लौटेंगे और यह जानेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे मैंने उसे मारा नहीं था। स्पष्टीकरण के लिए उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। राजकुमारी, आप अब तो श्याओ परिवार की बहू हैं। इतनी मनमानी कैसे कर सकती हैं? जल्दी कुछ उपहार तैयार करके सॉन्ग हॉल के दरवाजे पर जाकर घुटने टेक दो। बुजुर्ग माताजी से माफी मांग लो। हुआ मेई, तू मालिक को सिखाने लगी है।
तू मेरी नौकरानी है, क्या तू मेरी जगह घुटने टेकेगी? मैं जनरल आज रात वापस आ रहे हैं। बेहतर होगा कि तू बुजुर्ग माताजी की अच्छी सेवा करके जनरल को खुश कर दे। शायद वह मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। जनरल आज ही वापस आ रहे हैं, यह एक दुर्लभ मौका है करीबी होने का। शुक्रिया राजकुमारी, हुआ मेई जरूर कामयाब होगी। राजकुमारी, आप हुआ मेई को क्यों दे रही हैं? जनरल के करीब जाने का मौका? क्या तूने उसे जो कीड़ा खिलाया था वह अभी भी है? हाँ। मादा कीड़े को कुछ उत्तेजक चीज खिला दो। वह पहले से ही बेचैन है। आज रात मैं श्याओ दिंगई को बड़ी गलती करवाऊंगी। वेईफू, तू हिम्मत करके मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करता है? बुजुर्ग माताजी का स्वभाव कैसा है जनरल मुझसे बेहतर जानते होंगे। मजिस्ट्रेट ने जो 50 कोड़े मारे वह तो कम थे। भले ही माँ ने गलती की हो, तुम्हें उनसे इतना सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा अब माँ बीमार पड़ी हुई है, तुम उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे? क्या इतने बड़े जनरल के महल में माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है? नहीं है क्या? तुम इस महल का हर छोटा बड़ा खर्च वेईफू के पैसों से चलता है, यहां तक कि दहेज भी वो महल की इज्जत बढ़ाने के लिए लाई थी। वेईफू, तुम्हें बस यही बात ना समझने की, मैं श्याओ दिंगे गरीब घर से आया हूं। इंसान अपना जन्म नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे पास पैसे और ये चेहरे के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है तो जनरल मुझसे तलाक क्यों नहीं ले लेते? तलाक? जनरल मुझे इतना नीचा समझते हैं तो हम जल्दी तलाक क्यों नहीं ले लेते ताकि दोनों को शांति मिले? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? अभी मेरी पदोन्नति होने वाली है, आगे पीछे के सभी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत है। वेईफू नहीं जा सकती। बस करो, मैंने बस कुछ बातें कह दी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं थक गया हूं, किसी और दिन आकर मिलूंगा। राजकुमारी, एक ही बार में जनरल श्याओ से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जल्दी नहीं, तलाक सिर्फ मेरा मामला नहीं है। पहले श्याओ दिंगई ने मेरे पिता की जान बचाई थी। अगर तलाक से पहले उसने कोई बड़ी गलती नहीं की तो मैं अचानक फैसला नहीं ले सकती, वरना पूरी लुओजिंग शहर की जनता कहेगी कि हमारा वेई परिवार गरीबों पर जुल्म करता है, कृतघ्न है। श्याओ दिंगई, तलाक से पहले मैं तुम्हारी बदनामी करूंगी, तुम पूरे लुओजिंग की हंसी बनोगे। राजकुमारी, आपको क्या हुआ? जल्दी देखिए तो। राजकुमारी, आप गर्भवती हैं। क्या बुरा हुआ? मैं कोई हेंग का बच्चा पाल रही हूँ। राजकुमारी, आपने गाओयांग राजकुमार के साथ सिर्फ एक बार। बहुत बदकिस्मती है, मैं अभी दवा बनाती हूँ, बच्चा गिरा देती हूँ। नहीं। राजकुमारी, क्या आप बच्चे को रखना चाहती हैं? मैं भी इस बच्चे को नहीं चाहती, लेकिन उस दिन मैंने जो लिया था वह देंगशियानू था। यह दवा वाकई लाइलाज है। छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी सबसे जरूरी है श्याओ परिवार से निपटना। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं किसी गांव में जाकर चुपके से जन्म दूंगी। वेईफू पहले हमेशा मेरी बात मानती थी, कभी मेरे सामने बोलती तक नहीं थी, लेकिन अब तलाक तक की बात करने लगी है। क्या उसे पता चल गया कि मेरी बाहर औरत है? कौन? जनरल, मैं राजकुमारी की दासी हूँ, हुआ मेई। इतनी जल्दी मुझे मनाने भेज दिया, वाकई बस गुस्से में थी। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, आसानी से तलाक नहीं लेगी। ऊपर आकर बात करो। जी। ये दासी काफी सुंदर है। तुम क्यों आए हो? जनरल को अकेले शराब पीते देखकर सोचा जनरल के साथ बात करूं। राजकुमारी,
मैं सिर्फ जनरल का दिल बहलाने आई थी। सोचा नहीं था जनरल इतना बेशर्म होगा। बस एक रात ही तो गया था और जनरल से चिपक गया। कल रात कुछ ज्यादा ही पी लिया था। उसकी इज्जत लुट गई। अब से उसे मेरे कमरे में रखो सेवा करने के लिए। वेफू, तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा। ये नौकरानी तुम्हारे अहंकार को ठीक कर देगी। यह कैसे हो सकता है? क्या यह औरत मेरे और जनरल के रिश्ते में खलल डालेगी? वाकई उसे जलन हो रही है। हुआमेई मेरी निजी नौकरानी है, उसके साथ बुरा नहीं करना। जनरल, उसे रखेल बना लो। क्या? आज शुभ दिन है, जल्दी करो। आज ही हुआमेई को ब्याह लाओ। जनरल, आप क्या सोचते हैं? बस एक नौकरानी, इतना हंगामा क्यों? हुआमेई मैं वेई परिवार से लेकर आई थी। हम दोनों बहनों जैसी हैं। रखेल बनाना भी उसके लिए छोटा है। अगर जनरल नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। राजकुमारी ने तो। राजकुमारी की महान कृपा हुआमेई आजीवन सेवा करेगी और इसका बदला चुकाएगी। ठीक है, बस तुम्हें कोई तकलीफ न हो। आज से ही तुम जनरल के पास वाले हेफेंग युआन में रहने लगो। सेवा करने में आसानी रहेगी। राजकुमारी का शुक्रिया। जियो दिंगे को रखेल बनाने की बात फैला दो। जितने ज्यादा लोग जाने उतना अच्छा। जी। जियो दिंगे, तुम जितना बेहुदा काम करोगे, भविष्य में मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। महारानी को पता चला कि जनरल शियो ने रखेल रखी है। आपके लिए दुखी होकर पूरी रात सो नहीं पाई। हाँ राजकुमारी, माताजी भी कल रात सो नहीं पाई। रात भर रोती रही। मौसी और माँ को चिंता करवा दी। कृपया ये 2 चिट्ठियां पहुंचा दो पिताजी और माताजी के पास। वे देखते ही समझ जाएंगे। जियांग्यू, मेरे कपड़े बदलवाओ। मुझे महल जाकर मौसी से मिलना है। राजकुमार गाओयांग, आपने मुझे बहुत तड़पाया। महल में रानी बनना मेरी मजबूरी थी, कुंवारी रहते ही। मैं आपसे सबसे प्यार हूँ। मैं क्वीहेंग जा रहा हूँ दिन दहाड़े महल में सम्राट की रानी से चोरी छिपे मिलने। मैंने तुम्हें इतने पत्र लिखे थे, तुमने एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा क्वीहेंग? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? यह तो भांजा अपनी छोटी मौसी से मिल रहा है। बहुत रोमांचक है। महारानी सावधान, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। मैं कैसे तुम्हारे साथ पत्र व्यवहार कर सकता हूँ? हम कई बार मिले हैं। कब? महल में आने से पहले और बाद में भी। मैंने तुम्हें दूर से देखा है। महारानी बेकार की बातें मत करो, परिवार को खतरा हो सकता है। तो यह तो एक तरफा प्यार है। सचमुच बेरहम। सुन लिया, अब बाहर आ जाओ। क्या संयोग है राजकुमार, आपसे यहाँ मिलना हो गया? अब बहुत संयोग है, कुछ दिन नहीं देखा आप और चमकदार लग रही हैं। शायद जनरल शाओ की जीत से खुशी का असर है। शाओ दिंगे राजधानी आने के दूसरे दिन ही दूसरी शादी कर ली। पूरे शहर में चर्चा हो रही है। क्वीहेंग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे भी आप जैसी शानदार शख्सियत के आगे कहां। महल की रानी भी आपके बारे में सोचती रहती है। मैं तो आप जैसा नहीं हूं। चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाए डरने वाला कुत्ता है। राजकुमारी मजाक कर रही है। राजकुमारी से मिलने से पहले हेंग किसी औरत से कभी नहीं मिला अगर राजकुमारी नहीं होती। मैं आज तक पूरी तरह शुद्ध रहता। राजकुमार, मैंने आपसे जो वादा किया था नहीं भूली। अगर आपकी कोई मांग है तो बताइए। राजकुमारी पहले बैठिए। मैं बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा हूं। कुछ दिनों से शरीर बहुत खाली हो गया है। ज्यादा समय नहीं है। क्या राजकुमारी मेरे घर आकर मेरी मदद कर सकती हैं? राजकुमार, आपके घर में डॉक्टर हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई। मैं तो शादीशुदा हूं। अगर मैं अचानक आपके घर आई, हम दोनों की इज्जत खत्म हो जाएगी। कोई और मांग रखिए। बदल नहीं सकता। मेरी बस यही एक मांग है। तुम बेशर्म हो। राजकुमारी, अगर आपको ठीक नहीं लगता घर आना मुश्किल है तो रात को आइए।
राजकुमार, चाहे आपने मेरा कितना भी बड़ा उपकार किया हो, यह बात बिल्कुल नहीं हो सकती। दिल का दौरा कुई हेंग मुझसे चिपक गए हैं। ठीक है, अगर राजकुमारी को घर आना मुश्किल लगता है तो कुछ ताकत की दवा मेरे घर भेज दीजिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सुन लिया है कि राजकुमारी ने अपनी दासी जनरल शाह को उपपत्नी के रूप में भेज दी है और मेरे पास अच्छे हाथों की कमी है। मैं बस एक मार्शल आर्ट जानने वाली दासी भेज रहा हूं। तुम मुझे दवा भेजो, उसे भेजने के लिए उसी का इस्तेमाल करो। कैसा रहेगा? कुई हेंग तो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया है। पहले एक अतिरिक्त मांग रखो, फिर इनकार के बाद दूसरी मांग रखो। मुझे यकीन है कि तुम मना नहीं करोगे। अच्छा, ठीक है। चाची जी, चिंता मत करो, मैं श्याओ दिंगे के साथ मामले को अच्छी तरह से संभाल लूंगी। पिछले जन्म में वेई गोगोंग के परिवार का सफाया हो गया था। चाची जी ने भी खुद को कुनिंग पैलेस में मार लिया था। इस जन्म में मैं इस त्रासदी को फिर से नहीं होने दूंगी। चाची जी को बस तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे रुतबे के हिसाब से तुम्हें एक गरीब परिवार में शादी करने की जरूरत नहीं थी। कौन जानता था वह श्याओ दिंगे इतना भी विश्वसनीय नहीं निकला। चाची जी, मैंने तय कर लिया है श्याओ दिंगे से तलाक लेने का। आपू, अगर तुम्हारी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम कब तलाक लेने का इरादा रखती हो? अभी वक्त नहीं आया है। लगता है तुम्हारे पास कोई योजना है। शुआंगेर, कुछ बेकार के लोग। तुम लोग इस तरह से मेरी पत्नी की देखभाल करते हो और बड़े बेटे की भी। पति, गुस्सा मत हो, मैं कुछ दवा पी लूंगी। सही हो जाएगा। शुआंगेर, तुम मेरी पत्नी हो। मेरे सामने मजबूत बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ, पत्नी पानी में कैसे गिर गई? जनरल, पत्नी शहर से बाहर खरीदारी करने गई थी, नदी के किनारे। उन्होंने जनरल के उपपत्नी लेने की बात सुनी। इसी सदमे से वह बेहोश होकर झील में गिर गई। मेरे शराब के नशे में बदतमीजी करने की बात किसी भी हालत में शुआंग एर को पता नहीं चलने देना चाहिए। उसे दुखी कर देगी। शुआंगेर, तुम जल्दबाजी मत करो। उपपत्नी लेने का मामला वो मेरी माँ ने खुद तय किया था। मुझे कुछ पता नहीं था। पति, बुजुर्ग माताजी ने अचानक तुम्हारे लिए उपपत्नी क्यों ली? वो वेई परिवार वाली अपने मायके के बल पर बहुत घमंडी है, इसलिए माँ ने जानबूझकर उसकी दासी को ऊंचा उठाया, उसके घमंड को तोड़ने के लिए। पति, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मैंने अचानक खेत के नौकरों से सुना। मैं तो बस जनरल की एक गैर कानूनी रखैल हूँ। एक बच्चा पैदा कर चुकी हूँ और पेट में दूसरा भी है, लेकिन मैं तो दरवाजे तक भी नहीं जा सकती। कौन सा नौकर इतनी बड़बड़ कर रहा है? बाहर ले जाकर डंडों से मारो। जनरल, आप एक व्यक्ति का मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या आप पूरी दुनिया के मुंह बंद कर सकते हैं? आज मैं इस गांव के आश्रम में आपके द्वारा आई हूँ। एक दिन तो ठीक है, लेकिन समय बीतने पर लोग जान जाएंगे। शुआंगेर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वैध तरीके से वापस ले आऊंगा। पति, तुम्हारे लिए मैं यह अपमान सह सकती हूँ, लेकिन आजकल सब कहते हैं कि मेरा शेन एयर एक अवैध बच्चा है। शेन एयर? महोदया, छोटा मालिक जाग गया है। पिताजी, वेई के पास की नौकरानी भी मालिक बन सकती है। मैं कब जनरल के महल का वैध बड़ा बेटा बनूंगा? शेन एयर, पिताजी पूरे लोअरजिंग शहर के अमीरों के सामने तुम्हें और तुम्हारी माँ को वापस ले आएंगे। बहुत अच्छा पिताजी। मेरी यह खुद की रची हुई योजना व्यर्थ नहीं गई। हम माँ बेटे अब मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। राजकुमारी, आपके लिए व्यक्ति लाया हूँ। क्या तुम वही हो जिसे उस अल्पायु राजकुमार ने भेजा है? तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी, मेरा नाम दाओयी है। दाओयी, क्या तुम चाकू चलाने में माहिर हो? मेरा असली नाम दाओ जूशी है। मैंने एक एक करके लोगों को मारकर ही दाओयी का पद हासिल किया है। हुई हेंग के आसपास के लोग वाकई मजबूत हैं। अगर तुम दाओयी हो तो क्या जानी और गोंगी भी है? हाँ, हुई हेंग के आसपास के लोग वाकई हर क्षेत्र के माहिर है। दाओयी, हाल ही में जुडिंगी का पता नहीं चल रहा, तुम उस पर नजर रखो। जी। मुझे लगा था कि चेंगहुआंग मंदिर की घटना से वेई की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और मैं आसानी से शुआंग एर और बच्चे को वापस ले आऊंगा, लेकिन अफसोस गड़बड़ हो गई। वैसे 3 अवहेलनाओं में से सबसे बड़ी है संतान न होना। अगर वेई बांध है तो वो जिंदगी भर मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकेगी।
राजकुमारी, मैंने जनरल को नकाब पहनकर चोरी छिपे ब्लैक मार्केट जाकर इस दुकानदार से दवा खरीदते देखा। दाओ ये काम में वाकई कुशल है। जियोडिंगी ने तुमसे कौन सी दवा खरीदी? सच बताओ तो तुम जा सकते हो। हमारे ब्लैक मार्केट के भी अपने नियम हैं। माफ करना, मैं नहीं बता सकता। राजकुमारी, क्या दाओ उसे एक बार में खत्म कर दे? मेरे जादू के कीड़े भी उसे जिंदा नरक बना सकते हैं। जल्दबाजी मत करो, मुझे यकीन है कि वह बताएगा, है ना? मैं बताता हूँ। उस आदमी ने मेरे पास से एक संतानी गोली खरीदी थी। संतानहीन गोली? ये दवा लिंग के आधार पर नहीं है। एक बार खा लेने पर जीवन भर संतान नहीं होगी। पिछली बार उसने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए थी, इस बार वह मेरे शरीर को बर्बाद करना चाहता है। छोटी डिंगई, लगा है तुम के लिए सचमुच कुछ भी कर सकते हो। अब भी नहीं गए? राजकुमारी, जनरल वाकई बहुत ज्यादा कर रहा है। क्या मैं उसे जहर दे दूं? दाओ भी सेवा कर सकता है। एक बार में मारना ज्यादा तेज है। नहीं चाहिए, इतनी आसानी से मर जाना उसके लिए सस्ता सौदा होगा। जियांग यू, मुझे याद है तुम्हारे पास एक प्रेम जादू नाम का कीड़ा था। वफादारी तोड़ने वाला दिल खाकर मर जाता है। क्या तुम्हारे पास अभी भी है? लेकिन उसे तैयार करने में कुछ दिन लगेंगे और इस्तेमाल करने वाले का खून लेना होगा दवा के लिए जड़ के रूप में। पहले तुम तैयारी करो और लिंग शुआंग का खून मैं खुद लेकर आऊंगी। वही परिवार बहुत बेहुदा है। इस बार जब से मैं राजधानी लौटा हूँ, वो मेरे आंगन में आधा कदम भी नहीं रखी। दवा डालने के लिए भी मुझे खुद आना पड़ रहा है। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? राजकुमारी आज धर्म ग्रंथ लिखकर थक गई है, दोपहर की नींद ले रही है। जनरल, कृपया वापस जाए। जल्दी से उसे उठाओ। माफ कीजिए, आज्ञा नहीं मान सकता। दुस्साहस, मेरे आदेश की भी अवहेलना करते हो। लगता है तुम मरना चाहते हो। वेई के आसपास ऐसा माहिर व्यक्ति कब आ गया? बहन, तुम ठीक हो? ठीक हो? तुम कौन हो? नई आई दासी। मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर क्यों मंडप में उपद्रव किया तो मैं तुम्हें काट दूंगी। दुस्साहस, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? मेरी मालिक सिर्फ राजकुमारी है। राजकुमार ने कहा है, जो कोई भी राजकुमारी का अपमान करे बेझिझक हाथ उठाए। अगर कुछ हुआ तो वह जिम्मेदारी लेंगे। तुम लोग सचमुच बगावत कर रहे हो। तुम और ये जियांग यू, तुम दोनों इस महल के नौकर हो। मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत? कल तुम दोनों खुद ही दास बाजार में चले जाना। जनरल, आपकी धाक तो बहुत जम रही है। मेरे लोगों को तुम्हारे हाथों सजा नहीं मिलेगी। वेई, तुम्हारी हिमाकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन दो नौकरानियों के लिए तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? जनरल, बेवजह मेरे आंगन में आकर मेरे लोगों को सजा देना चाहते हैं। मैं अभी तुमसे इस तरह बात कर रही हूँ, यह तो बहुत बड़ी इज्जत है तुम्हारी। तुम वेई, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस दुनिया की औरतें कौन पति को आदर्श नहीं मानती? आज अगर तुमने ठीक से माफी नहीं मांगी तो मैं घरेलू सजा दूंगा। घरेलू सजा? अच्छा, तो घरेलू सजा देने से पहले मेरे जनरल से 3 सवाल हैं। बोलो। पूछिए जनरल। मेरे पिता और भाई किस पद पर हैं? मेरी चाची क्या है? वेईफू, तुम्हारा मतलब क्या है? लगता है जनरल भूल गए हैं। तो मैं जनरल की तरफ से जवाब देती हूँ। मेरे पिता ज़ेनबेई सेना के कमांडर हैं, वंशानुगत प्रथम श्रेणी के ड्यूक। मेरा भाई गोंग गुफू का उत्तराधिकारी है, द्वितीय श्रेणी का ज़ेनबेई सेना कमांडर। मेरी चाची मध्य महल की रानी है, देश की माता। और मैं सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से योंगांग काउंटेस घोषित की गई हूँ। मेरा भत्ता राजकुमार की बेटी के बराबर है। वेई, तुम और तुम? तुम्हारे पूर्वजों को क्या पदवी मिली थी? तुमने क्या योगदान दिया है? तुम किस पद पर हो? मैं एक पदवीधारी काउंटेस हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घरेलू सजा देने की? हमारे महान साम्राज्य में पहले शासक और सेवक का नियम है, फिर सिद्धांतों का। मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम नीच। घरेलू सजा भी मुझे तुम्हें देनी चाहिए। जनरल, काउंटेस, तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? काउंटेस, हम सब एक परिवार हैं। कोई बात है तो शांति से बैठकर क्यों नहीं बोलते? बस गुस्सा निकालने का मौका ढूंढ रहा था। सुंदरी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरे परिवार का बताने की? चले जाओ। कुत्ते कुत्ते की लड़ाई। वेई मतलब आफू, मुझे कहीं और जाना है, पहले चलता हूं। आज तो बहुत मजा आया। क्यों? पहले तो मैं वेफू को दबाता था, आज उसने कैसे कह दिया कि वो श्रेष्ठ है और मैं नीच। शुआंगेर, हाँ शुआंगेर के पास चलो, केवल उसके सामने ही मैं एक सच्चा मर्द हूं। मैं आकाश और धरती को सहारा देने वाला आदमी हूं। जनरल, वे परिवार की बातों पर ध्यान न दें। वे गोंग के परिवार की ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्या फायदा? उनकी इकलौती बेटी तो आपके हरम में सेवा करने आई है। शायद वो मुझे उतना प्यार नहीं करती जितना मैंने सोचा था। शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसके पिता की जान बचाई थी। नहीं जनरल, आप युवा पीढ़ी के नेता हैं। कितनी लड़कियां आपसे शादी करना चाहती हैं? वे परिवार ने तो पहले ही भांप लिया था कि आप भविष्य में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी बेटी की शादी आपसे कर दी। ताकि भविष्य में फायदा उठा सकें। शुआंगेर, तुमने सही कहा। वे परिवार इतना ताकतवर है, अगर मैं असाधारण न होता तो वे गोंग अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करते? बिल्कुल, उन्होंने तो आपकी किस्मत का फायदा उठाया है। इसलिए उनकी तरक्की हो रही है। उन्हें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुआंगेर, तुम सचमुच मेरी समझदार साथी हो। राजकुमारी पिछले कुछ दिनों से जनरल गांव के बंगले में है। उस बाहर वाली औरत के साथ। वह लिंग शुआंग शुआंग तो गर्भवती है। शियाओ डिंगी, क्या उसे अपने बच्चे को मारने का डर नहीं? चलो पुराने परिचित से मिलते हैं। राजकुमारी, क्या आपने कभी उस लिंग शुआंग शुआंग को नहीं देखा? फिर वह पुरानी परिचित कैसे हुई? पिछले जन्म में देखा था। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? पहले यहाँ फू बाबा रहते थे, वे कहाँ हैं? फू बाबा? नहीं जानता। मेरी सलाह मानो, यहाँ से चले जाओ। यह जनरल शियाओ का आवास है, राजकुमारी का नहीं। बंगला? हाँ बिल्कुल, आज तो राजकुमारी ने हमें खास तौर पर गर्म पानी के झरने में नहाने बुलाया है। अरे बुढ़े, यह बंगला तो रानी ने आपू को दिया था। यह कब शियाओ डिंगी का हो गया? तुम लोग बेकार में उलझने की कोशिश मत करो, नहीं तो जनरल शियाओ तुम्हें गिरफ्तार करने सैनिक भेज देंगे। अपने प्रबंधक को बुलाओ। अरे कोई है? क्या हो रहा है? तुम लोगों को यहाँ उपद्रव करने की इजाजत किसने दी? तुम नौकर लोग मालिक को पहचानते नहीं, यह तो ठीक है, लेकिन अब मालिक को धमकाने लगे हो। आपू, आज मैं तुम्हारी तरफ से इन्हें सबक सिखाऊंगी। अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत? मुझे याद है आसपास गोल्डन गार्ड तैनात है ना? यू एयर, जाओ गोल्डन गार्ड को बुला लाओ। जी। तुम लोग रुको, जनरल शियाओ आ रहे हैं। तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। राजकुमारी, गोल्डन गार्ड आ गए हैं। यहाँ उपद्रव कौन कर रहा है? यह तुम कैसे हो? मालिक, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे फिर मिल पाऊंगा। गौशेंगजी, कई साल नहीं मिले। तुम सेना के उस छोकरे से अब पूरा मर्द बन गए हो। मालिक, मुझे चिढ़ाओ मत। अरे यहाँ क्या हुआ है? हुओ दुए, आज मैं अपनी सहेलियों को इस हवेली में घुमाने लाया था, पर क्या देखता हूँ, मेरी हवेली का मालिक बदल गया है। ये कैसी बात है? ये राजकुमारी की हवेली है। तुम लोग कौन हो? हमें कुछ नहीं पता। हम तो बस आदेश मान रहे हैं। ले जाओ इन्हें। महोदय, अंदर एक गर्भवती औरत और बच्चा भी है। तुम कौन हो? लगता है गर्भवती हो, तो पति जरूर होगा। पति का क्या नाम है? वेश्य, तुम मुझे पकड़ने आई हो, फिर यह जानबूझकर क्यों पूछ रही हो? मैं तो आज अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। तुम्हें पकड़ने कैसे आ गई? तुम हो कौन कि मैं तुम्हें पकड़ने खास आऊं? तुम, यह छोटी सी प्यारी, साफ साफ मेरा अपमान कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं सब सामने कहूं कि मैं शियाओ दिंगई की रखैल हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, ज्यादा नहीं चलाना। गौशेंगजी, इसे तुम्हारी गोल्डन गार्ड जेल में डालो। पूछताछ मत करना और मिलने भी मत देना, समझे?
मालिक, मेरा पद छोटा है, शायद राजकुमार नाराज हो जाए। मेरा टोकन ले जाओ और कुई हेंग से कहना कि मैंने कहा है। इन्हें ले जाओ। जी। वेश्य, तुम्हें आज के किए पर पछतावा होगा। अभी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, सब शांत रहें। मैं अभी खाने का इंतजाम करवाता हूँ। वह तो जनरल श्याओ की रखेल ही होगी। कैसी बेहूदगी है। वह रखेल राजकुमारी के आगे कहाँ ठहरती है। जनरल श्याओ की तो आंखें ही फूट गई हैं। सुनने में आया है परसों ही एक रखेल रखी है, बस एक साधारण परिवार की। और राजकुमारी का इतना अपमान कर रहा है। कुई हेंग, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? राजकुमारी, यह क्या मतलब? उस रात गाड़ी में तुमने मेरे कपड़े खींचे थे, तब तो ऐसी नहीं थी। पुरानी बातें मत छेड़ो। कहो, आधी रात को मेरे पास क्या काम है? आज तुमने वो मिंगशवान को बुलाया, उसके नाजायज बेटे और उस औरत को मेरे गोल्डन गार्ड भेजा। बताओ, मैं कैसे मदद करूं? कृपया प्रधानमंत्री, उन लोगों पर नजर रखने में मेरी मदद करें। जब समय सही होगा, मैं दाऊई को तुम्हें बुलाने भेजूंगा। तुम तो मुझे बिना हिचकिचाहट के आदेश देने लगे हो। बस इस जोशियांग दरोगा का बार बार उल्लेख मुझे पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? बड़े भैया कहो। छोटी सी फली, कभी सोचा नहीं था कि बड़े होकर इतने शरारती बन जाओगे। तुम्हें बचपन की बात याद है? उस समय तुम मेरे साथ तालाब में मेंढक पकड़ने गए थे, जिसकी वजह से मुझे बुखार हो गया और मैं मरते मरते बचा। उसके बाद तुम कभी मेरे साथ नहीं खेले, फिर कभी मुझसे नहीं मिले। ऐसा क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन तुम्हें ऐसा कमजोर बनाता है? थोड़ा सा खेलो और तुम मरने लगते हो। तुम्हारी वजह से मुझे काफी सजा मिली। उसके बाद कौन तुम्हारे साथ खेलेगा? मैं। थोड़ा सा खेलो और मर जाओ। शायद तुम्हें लगता है कि जंगल शियाओ मजबूत है, लेकिन मैं बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा हूं। मैं तो बस एक छोटा सा। रुको, बड़े भैया बस दिखने में कमजोर हैं। शायद तुम उस रात की मेरी तारीफ कर रहे हो। बड़े भैया बस दिखने में कमजोर हैं, असल में उनके तरीके कमजोर नहीं हैं। कहते हैं कि पिछले 2 दिनों में वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष के परिवार की तलाशी ली गई। सुना है उनकी दीवार तक तोड़ दी गई। हाई यी ने खजाना लूटा, सेना के वेतन में कटौती की। वह मरने के लायक है। शुक्रिया। मैंने हाई यी की तलाशी ली, तुम मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? मेरे पिता और भाई अभी भी मोर्चे पर लड़ रहे हैं। अगर उत्तरी सेना को यह वेतन नहीं मिला तो शायद खतरा होगा। तो चचेरी बहन क्या सोचती है? मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? शुक्रिया अदा करने की बात कल फिर सोचेंगे। रात हो गई है, राजकुमार कृपया वापस जाए। चचेरी बहन, तुम सचमुच एक कठोर दिल वाली हो। छोड़ो, मैं भी ऐसा नहीं हूं जो एहसान जताकर बदला चाहता हो। चचेरी बहन से एक बार मिल लेना काफी है। WEIFU, इस जन्म में दिल नहीं लगाना। आसमान टूट गया है मेरे सुनहरे बेटे। शेनर अभी इतना छोटा है, वह जेल में कैसे जिएगा? सब वही परिवार की गलती है। अच्छे खासे गांव के खेत में क्यों गए? बेटा, मैं तुमसे कहता हूँ, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से एकलौता वंशज है। शेनर को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने सभी रिश्तों का इस्तेमाल करना होगा शेनर को बचाने के लिए। माँ, मैं भी क्या नहीं चाहता कि मैं उन्हें बचा पाऊं। शुआंग और शेन को बस मेरी पदवी के साथ मैं भी कुछ हिला नहीं सकता। कोई बात नहीं, फिर पैसे दे दो। क्या वे परिवार के पास बहुत सा दहेज नहीं है? माँ, भले ही पैसा हो, मैं मांग कैसे सकता हूँ? अगर मैंने मांगा तो पूरा लुओजिंग शहर जान जाएगा कि शुआंग मेरी बाहर रखी हुई रखेल है और शेन मेरा गैरकानूनी बेटा है। तो यह अभी मेरी पदोन्नति होने वाली है, मैं ये आरोप नहीं ले सकता। तो क्या करें? हम उसे मरते नहीं देख सकते।
गोल्डन गार्ड कमांडर कुई हैंग है और कुई हैंग वेई के चचेरे भाई हैं। अभी केवल उसी में संभावना है कि वो बचा पाए शुआंग और शेन को। तो क्यों ना हम वेई वह प्यारी सी को कहें कि वह मेरे प्यारे पोते को बचाए। वेई कल रात अपने फार्म हाउस में रुकी थी, अभी तक लौटी नहीं। माँ धैर्य रखें, जब वो लौटे मैं उसे जरूर कहूंगा कि बचाए और राजकुमार गाओयांग से उन्हें छोड़ने की विनती करे। वह प्यारी कब लौटेगी पता नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता मेरा पोता जेल में और कितने दिन टिक पाएगा। मुझे खुद जाकर उसे बचाना होगा। न्यायालय में कौन डंका पीट रहा है? महान न्यायाधीश, मेरे प्यारे पोते को गोल्डन गार्ड ने पकड़ लिया है, कृपया उसे बचाइए। राजकुमारी योंगान के कोई संतान नहीं है, तो उसका पोता कहां से आया? मैंने नहीं सुना कि श्याओ परिवार में कोई नया बच्चा हुआ है। क्या बाहर का बच्चा है? जनरल श्याओ ने रखेल ली ही कुछ दिन हुए हैं और पहले से ही गैरकानूनी बच्चा निकल आया। यह तो पाप है। मिसेस झांग, बकवास बंद करो। मेरी जानकारी के अनुसार राजकुमारी की कोई संतान नहीं है। तुम ये पोता कहां से लाए हो? बुरा हुआ जनरल, बुजुर्ग माताजन अदालत चली गई है, कह रही है कि शेन को बचाने जा रही है। क्या अभी मेरी पदोन्नति होने वाली है? माँ ये उलझन क्यों बढ़ा रही है? शेन हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों का इकलौता वारिस है। जीवन मृत्यु का मामला है, इतना सोचने का समय नहीं। महान न्यायाधीश, मेरा पोता तो है। माँ बकवास बंद करो। महोदय क्षमा करें, मेरी माँ ग्रामीण है, अज्ञानतावश बकवास कर रही है। मैं उन्हें अभी ले जाता हूं और समझाता हूं। चलो जनरल शियाओ, क्या अदालत तुम्हारे आने जाने की जगह है? आज बात साफ किए बिना कोई नहीं जा सकता। मिस्टर शू, कमांडर हो, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा पोता। पहचान मत करो। माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? मिस्टर शू, पिछले दिन मैंने कुछ कैदियों को पकड़ा था। राजकुमार ने आदेश दिया इस मामले को श्री शू के पास भेजने का। कोई राजकुमारी के निजी आवास में घुस गया था। आप लोग राजकुमारी को यहां ले आओ। हां, रास्ता दो। घर का मामला बाहर नहीं जाना चाहिए, इसे छिपाना होगा। श्री शिव, राजकुमारी कृपया बैठें। क्या आप दाई मां कोई है? हाँ। बताओ, तुम राजकुमारी के आवास में क्यों थी? महोदय, मुझे एक दाई मागुई नामक ने खरीद लिया था, जनरल की पत्नी और छोटे राजकुमार की सेवा के लिए। जनरल की पत्नी? वो कौन है? तुम ही जनरल की पत्नी हो? लिंगशी, मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा पति कौन सा जनरल है? नाम क्या है? श्री शिव, पिछले दिन दरबार ने कहा था आवास श्याओ जनरल का है, यहां श्याओ जनरल मौजूद है। दाई मां कुई से पहचान करवा लीजिए। कप्तान हुओ का क्या मतलब है? क्या आप मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हैं? श्याओ जनरल घबराइए नहीं, मैं बस नियम के अनुसार काम कर रहा हूं। तुम्हें पहचानना चाहिए। वो मर गई, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। मेरे सामने हत्या? क्या आप मेरे यार्ड को कमजोर समझते हैं? महोदय, क्या मेरे लोग देख सकते हैं? जी हां, राजकुमारी। वह जहर से मरी है। लाश हटाओ। कोई गवाह का मुंह बंद करना चाहता था। क्या सच में जनरल ने किया? अपने भविष्य के लिए क्या वह मेरे शेनर को छोड़ देंगे? नहीं। पापा, दादी, शेन एर घर जाना चाहता है। मेरा बेचारा पोता शेन एरो मत। दादी जल्दी तुझे घर ले जाएगी।
श्याओ जनरल की माँ इस बच्चे को पोता क्यों कह रही है? राजकुमारी के कोई संतान नहीं है, यह क्या मामला है? क्या यह बच्चा श्याओ जनरल का गैरकानूनी बेटा है? पति, यह बच्चा क्या सच में तुम्हारा है? राजकुमारी, इसमें बहुत कुछ छिपा है। चलो पहले घर चलते हैं, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। राजकुमार गाओयांग आ गए हैं। राजकुमार को प्रणाम। सब आराम से रहें, मैं बस यूं ही गुजर रहा था। श्री शिव, मुकदमा जारी रखें। जी हाँ, कृपया बैठें महाराज। यह आदमी मेरा मजाक उड़ाने के लिए खास तौर पर आया है। जनरल श्याओ, कृपया सच सच बताइए, आपका इन मां बेटे से क्या रिश्ता है? कोई हैंग यहां मौजूद है। अगर आप झूठ बोलते रहे तो मेरा भविष्य खराब हो सकता है। बेहतर यही है कि महोदय, ये बच्चा मेरा ही है। सही है, वो लिंगशी, वो मैंने सीमावर्ती शहर में रखी हुई उपपत्नी है। सच में बाहर वाली औरत और गैर कानूनी बच्चा है। राजकुमारी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। श्याओ परिवार छोटा मोटा है, कोई तौर तरीका नहीं है। हाँ, राजकुमारी के तो अभी तक बच्चे भी नहीं है और गैर कानूनी बच्चा 2 साल का हो गया है। शायद राजकुमारी के घर आते ही यह बाहर वाली औरत थी। श्याओ दिंगई, तुमने मेरे पीछे से ऐसा किया। राजकुमारी, ये सब मेरी गलती है। बस ये लिंगशी ने सीमा पर मेरी जान बचाई थी। उसके परिवार वाले युद्ध में मारे गए थे। उसका कोई सहारा नहीं था। मैंने उसके एहसान को देखते हुए ही उसे उपपत्नी बनाया। श्याओ दिंगई ने सबके सामने घुटने टेक दिए। यह नाटक शायद सच में हालात पलट दे। राजकुमारी चिंता न करें, वो बस एक उपपत्नी है, आप पर कोई असर नहीं डालेगी। मुख्य पत्नी के दर्जे पर बस, पता नहीं क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगी? इतना डरा हुआ दिख रहा है मुझसे। लिंगशी को ऐसा बना रहा है। बेसहारा अनाथ लड़की, यह मेरी बदनामी करना चाहता है। आखिर हुआ क्या? क्या इसलिए कि राजकुमारी बहुत ज्यादा सख्त है? यह लिंग लड़की इतनी अच्छी है। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? उल्टा उसे रखा मेरी दहेज की जागीर में। यह तो लिंग लड़की का अपमान है। वो एर सच में बहुत चतुर है। श्याओ दिंगई, तुमने लिंग लड़की के साथ बिना विवाह के संबंध बनाए, उसे और अपने बच्चे को किस हाल में छोड़ दिया? हाँ, जनरल श्याओ का ये कदम ठीक नहीं है। ऐसा लगता है राजकुमारी उनकी परवाह नहीं करती। जागीर में घूमने गया था, मुझे पता भी नहीं चला। इतनी अच्छी लिंग लड़की बिना नाम और शोहरत के ही जागीर में पल रही है। प्यारी सी ढोंगी, जान बचाने वाले के साथ ऐसा व्यवहार छिपा कर। जरूर कुछ गड़बड़ है। राजकुमारी क्रोध न करें, ये सब मेरी गलती है। मुझे डर था आप जानकर नाराज हो जाएंगी, इसलिए। तो मैं जनरल से 3 साल से शादी करके रही हूँ। आपने कभी मेरे चरित्र पर भरोसा ही नहीं किया। मैं जनरल के विजय लौटने वाले दिन आपने मेरी दहेज की दासी ले ली। मैंने उसी दिन उसे धूमधाम से उपपत्नी बना दिया। मेरे स्वभाव को देखते हुए जनरल को क्यों लगा मैं आपकी इच्छा के खिलाफ जाऊंगी? मेरा मतलब ये नहीं था। वह भी जो जमीन वह मेरी मौसी ने मुझे दहेज में दी थी। तुम कैसे मेरे लिए फैसला ले सकते हो? उसे लिंग लड़की को रहने के लिए दे दिया। हाँ, ये जमीन राजकुमारी के नियमों के अनुसार बनाई गई थी। लिंग एक आम नागरिक है, ये उसके लिए उचित नहीं है। कानूनी पत्नी के दहेज का उपयोग करने का कोई कारण नहीं है। महान संत के कानून के अनुसार एक महिला का दहेज उसका अपना होता है। पति का परिवार बिना कारण उसे नहीं ले सकता। जनरल श्याओ, क्या आप अपनी कानूनी पत्नी के दहेज पर कब्जा करने का अपराध मानते हैं या नहीं? वेई ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैं श्याओ डिंगई क्या ऐसा कमजोर आदमी हूँ? फूर, हम एक परिवार हैं। 2 अलग अलग बातें क्यों कह रहे हो? चूंकि दहेज का जिक्र हुआ है तो ठीक है। मुझे एक बात तुमसे स्पष्ट करनी है। जब से मैं श्याओ परिवार में आई हूँ, मेरे दहेज ने श्याओ के घाटे को पूरा किया है। लाखों रुपए सास के भाई ने मेरी कई दहेज की दुकानों पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि मेरे वे परिवार के नाम का इस्तेमाल करके वे अनैतिक काम कर रहे थे। वेई ने पहले से तैयारी की थी। उसने कभी शांति से निपटने का इरादा नहीं किया। हे भगवान, दहेज पर कब्जा करना और वेई गुम परिवार के नाम का इस्तेमाल करना, धोखाधड़ी करना। राजकुमारी सुंदर और दयालु है। उन्होंने ऐसे आसान परामर्श से शादी की। क्या बकवास है? बिल्कुल। उसने मेरी सोच से कहीं ज्यादा दुख झेला है। घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए। श्याओ परिवार की प्रतिष्ठा खराब होगी। तुम्हें क्या फायदा? चलो अभी मेरे साथ वापस चलो। छोड़ो। तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने 3 साल तक तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम्हारे साथ सोया नहीं। आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। हे भगवान,
राजकुमारी देवी जैसी सुंदर है। जनरल शाओ ने इस फीकी बाहरी औरत के लिए राजकुमारी को नजरअंदाज किया। यह तो बहुत बड़ी अपमानजनक बात है। मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। बेटा, जनरल शाओ ने मेरे सामने राजकुमारी को धमकाया। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया था, माफ करना। अरे जाओ और झांग के धोखाधड़ी करने वाले भाई को गिरफ्तार कर लाओ। नहीं, वह हमारे पैसे हैं। नहीं वेई, तुम अभी तक उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? तुम छोटी प्यारी। ये सास आमतौर पर युंगन राजकुमारी को इस तरह अपमानित करती थी। वह अपनी हैसियत नहीं जानती। झांग ने अनुचित व्यवहार किया और राजकुमारी को धमकाया। जानी, हाँ, मारो। नहीं, मेरा बेटा से नापती है, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। शाओ परिवार ने बहुत ज्यादा दबाव डाला है। मेरा सिर चकरा रहा है। मेरी राजकुमारी बेहोश हो गई है, मैं उन्हें महल वापस ले जाता हूँ। इस मामले की अच्छी तरह जांच करो। श्रीमान शिव, इस मामले की पूरी तरह से जांच होने से पहले किसी को भी नहीं छोड़ना। जानी, महल वापस जा रहा है। वेई, मैं तुम्हें कीमत चुकाने दूंगा। वे हमेशा आसानी से हाथ में आ जाती थी। आखिर हाल में ऐसा क्यों लगता है जैसे वो बदल गई हो? मेरे पोते को बचाओ। गुईदाई, बुजुर्ग महिला का ध्यान रखना। आंगन से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना। मैं वेई के पास जा रहा हूं। जी। राजकुमारी, आज का अभिनय बिल्कुल अद्भुत था। आखिरकार बदला ले लिया। जो मेरा है वह वापस मिलना चाहिए। लेकिन शाओ परिवार ने राजकुमारी का काफी पैसा खर्च कर दिया है। खाली हुए हिस्से की भरपाई शायद नहीं हो पाएगी, राजकुमारी को नुकसान ही होगा। श्याओ डिंगई ने सीमा शहर में एक छोटा खजाना छुपा रखा है। अगर वह पैसा भर दिया जाए काफी है। लेकिन जनरल शाओ, क्या वह मानेंगे? अगर उसे जेल में बंद लिंग और उस बच्चे की जिंदगी चाहिए तो उसे मुझे पैसे देने होंगे। यह क्या है? राजकुमारी, यह गर्भावस्था की उल्टी है। क्या? ऐसा लगता है। श्याओ डिंगई से तलाक की बात जल्दी करनी होगी। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो छुपाना मुश्किल होगा। मुझे घर जाकर चुपके से बच्चे को जन्म देना होगा। बच्चे, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करेगी। राजकुमारी, श्याओ डिंगई दरवाजे पर देने की प्रार्थना कर रहे हैं। विदु, सोचा था वह कितना धैर्य रखते हैं, लेकिन नहीं, एक रात भी नहीं टिक पाए। वे और भी सुंदर हो गई है। अगर मैंने शुरू से उसके साथ अच्छे से रहा होता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। लिंग गर्भवती है। वो और शेनेर जेल में सहन नहीं कर पाएंगे। जल्दी से मामला वापस लो, उन्हें रिहा कर दो। जनरल श्याओ, किसी से मदद मांगने का यह तरीका है? मेरा कैसा रवैया है? वे, तुम शाओ परिवार की मुखिया महिला हो। रखेलों और बच्चों की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये तुम्हारा कर्तव्य है। क्या तुम अभी मुझे अपनी पत्नी मानती हो? बाहर के लोगों को पता नहीं है। वे सोचते हैं कि मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। तुम्हारी माँ हर 2-3 दिन में मुझे अदालत में ले जाती है। मेरी माँ मूर्ख है। तुम उससे क्यों झगड़ते हो? तुम्हारे रिश्तेदारों ने मेरा दहेज हड़प लिया है। क्या वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है? तुम इतना गंभीर क्यों हो रही हो? और तुमने बाहर किसी और के साथ बच्चा पैदा कर लिया और मुझे सबसे आखिर में पता चला। यह पत्नी का पद जिसे चाहिए हो उसे मिले। मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। अरे, तो उसे जलन हो रही है। वो मुझसे कड़वी बातें कर रही है, लेकिन असल में वो इस बात से जल रही है कि लिंग के मेरे बच्चा हो गया है। वो वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, मैं गलत था। तुम उन मां बेटे को छोड़ दो। आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा और तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करूंगा।
चले जाओ। कौन तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना चाहता है? बस मेरे इन कुछ सालों में शाओ परिवार को दी गई सहायता वापस कर दो और मैं कुई हेंग को कहूंगी कि वह उन्हें छोड़ दे। तुम वेई, हम एक परिवार हैं। क्या इतना हिसाब किताब जरूरी है? तुम सचमुच तुम्हारी उस झगड़ालू बूढ़ी माँ की तरह हो। आज केवल 2 विकल्प हैं, या तो पैसे दो या फिर तुम अपनी लिंग और बेटे की एक साथ मौत का इंतजार करो। ठीक है, मैं मान जाता हूं। तुम मेरा इंतजार करो। अच्छा जनरल, आप जाकर संदेश का इंतजार करें। आज ही लिंग और आपका बेटा घर लौट आएंगे। वेई, जब तक तुम जीवित हो, तुम मेरी शाओ डिंगी की पत्नी हो। मरने के बाद भी तुम्हें मेरे शाओ परिवार की कब्रगाह में दफनाया जाएगा। देखते हैं तुम कब तक इतनी दृढ़ रह सकती हो। राजकुमारी, यह लुटियान क्या चीज है? यह लुटियान सम्राट द्वारा सरकारी अधिकारियों को दी गई भूमि है। उसकी उपज अधिकारी की होती है और उस पर कोई कर भी नहीं लगता। अच्छा, ऐसी बात है। पिछले जन्म में पिता की हार का कारण रसद की कमी थी, जिससे युद्ध हार गए। इस जन्म में इन उपजाऊ खेतों के साथ मैं ज़ेनबेई सेना की मदद कर सकती हूँ इस संकट से उबरने में। राजकुमार, ये अंदरूनी हिस्सा है। कृपया कोई भी बात आगे के हॉल में चलकर करें। राजकुमार, ये पीछे का आवाज है। राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? राजकुमारी, मैं इस बार आपके आंगन में यह चिनार का पेड़ लेने आया हूं। क्या मेरे आंगन का पेड़? राजकुमारी, मेरे महल के ज्योतिषी ने कहा मेरी कुंडली में लकड़ी की कमी है। बेहतरीन चिनार का पेड़ ही मेरी कमी पूरी कर सकता है। राजकुमारी, क्या आप दर्द सहकर इसे दे सकती हैं? गंभीरता से बकवास कर रहा है। वह इस बार बिल्कुल भी चिनार के पेड़ के लिए नहीं आया है। राजकुमार, क्षमा करें, मुझे यह पेड़ बहुत पसंद है। राजकुमार, कृपया कोई और बेहतर पेड़ ढूंढ लें। मैंने कहा था, ये बहाना बहुत कमजोर है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। जनरल जियो, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मैं राजकुमारी से अकेले बात करूं, शायद वह अपना मन बदल लें। क्या मैं बाहर जाऊं? वह पीछे के आवाज में आया और जियो डिंगई को बाहर जाने को कहा। यह तो उल्टा है। राजकुमार, मुख्य बात यह है, आप बाहरी पुरुष हैं। मेरी पत्नी के साथ अकेले रहना उचित नहीं है ना? बस अकेले 2 शब्द बोलने हैं, जनरल जियो। क्या आपको मुझ पर और राजकुमारी पर विश्वास नहीं है? नहीं। राजकुमार, आप गलत समझ रहे हैं। मुख्य बात यह है कि पुरुष और महिला अलग है। मुझे डर है कि यह बात फैल जाएगी। बाहर के लोग गलत बातें करेंगे। राजकुमार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। अगर जनरल जियो नहीं बताएंगे तो और कौन जानेगा? मैं और हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। हमें डर नहीं है और नहीं हम दूसरों के झूठे आरोपों से डरते हैं। बहुत निर्दोष हैं बच्चे के पिता। राजकुमार, मैं आपकी हर बात मान सकता हूं, लेकिन ये बात। जियो डिंगई, आप बाहर 3-4 पत्नियां रखते हैं, दूसरों के साथ बच्चे पैदा करते हैं, तो आपको कोई शर्म नहीं। और मैं राजकुमार के साथ बस कुछ जरूरी बातें कर रही हूँ, तो यह ठीक नहीं। जनरल जियो, कृपया। कोई हैंग की हैसियत ऊंची है। वो वेई फू जैसी बिना किसी गुण की महिला पर कैसे मोहित हो सकता है, और वह भी एक विवाहिता। मैंने ज्यादा सोचा। राजकुमार, कहिए, मुझे विश्वास नहीं। आप रात में मुझसे मिलने आए सिर्फ एक पेड़ के लिए। मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आया और आप मुझे यहाँ खड़े रख रही हैं। जियांग यू, चाय लाओ। नहीं, मुझे बस हवा से परेशानी होती है। क्या तुम मुझे अंदर बैठने नहीं दोगी? क्या? एक अकेली औरत और एक अकेला आदमी एक कमरे में, यह ठीक नहीं है। तुम पहले गाड़ी में ऐसा नहीं कह रही थी। शिश, अंदर आओ।
राजकुमार, कहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हेंग आज राजा के कहने पर आया है। देखो। पिताजी का पत्र। अब समझ आया, पिछले जन्म में पिताजी ने उत्तरी सेना क्यों हेंग को सौंप दी थी। पता चला कि उनका आपस में लगातार संपर्क था। अफू, पिता की गलती है। जान बचाने के एवज में तुम्हारी शादी शियाओ दिंगी से कर दी। पता नहीं था वो अच्छा इंसान नहीं है। तुम तलाक चाहते हो। पिता तुम्हारा साथ देता है। यह मेरे पिता ने मुझे लिखा है, तुम क्यों देख रहे हो? मैं और तुम्हारा भाई दोनों राजधानी में नहीं है। मैंने गाओयांग राजकुमार से कहा है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। कोई मुश्किल आए तो उससे मिल लेना। पिताजी ने हेंग को मेरा ख्याल रखने को कहा है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? राजा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। पता नहीं राजकुमारी को कुछ हेंग की मदद चाहिए। मदद की जरूरत नहीं है, बस इतनी गुजारिश है राजकुमार, आगे से मुझसे मिलने से पहले बता दिया करें। अचानक अंदर आ जाना डर लगता है। क्या राजकुमारी को कोई भी मांग नहीं है? राजकुमार, आपको क्या लगता है मुझे क्या मांग करनी चाहिए? मसलन शियाओ दिंगई उस बेवा से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। क्या कहीं यह उस रात के बाद मुझसे प्यार तो नहीं करने लगा? राजकुमार, बेकार की बात मत करिए। खत पहुंचा दिया है, अगर और कुछ नहीं है तो कृपया लौट जाइए। मेरा प्याला क्यों ले रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी मदद की, थोड़ा इनाम ले भी नहीं सकता? मैं तुम्हारे लिए नया ला देती हूँ। नहीं, मुझे यही चाहिए। राजकुमारी, 1 महीने बाद वसंत शिकार है, तुम आओगी ना? पिछले जन्म में शियाओ दिंगई ने वसंत शिकार में पहला इनाम जीता था और मेरी मदद भी मिली थी। अच्छा, शियाओ दिंगई, तो तुम राजधानी गैरिसन के उप कमांडर का खाली पद भर दो। शुक्रिया महाराज। आऊंगी। अच्छा, तो अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। इस जन्म में मैं शियाओ दिंगई को कभी नहीं फिर से सुर्खियों में आना। खुद ही उसके आसमान की सीढ़ी काट दूंगी। शुआंगेर, तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हारी हालत ऐसी है, अंधेरा और फिसलन भरी रात। अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? जनरल, रात गहरी हो गई है। मैंने देखा तुम्हारा दिया जल रहा था तो देखने आ गई। यह क्या है? कोई जनरल को अपनी ओर खींचना चाहता है। मेरी शुआंग इर सच में बुद्धिमान है। चिनार लगा दी गई है, अब बस फीनिक्स के लौटने का इंतजार है। यह चिट्ठी या तो 5वें राजकुमार की है या यूएफी की। सच में मेरी शियाओ दिंगी की औरत है। बिल्कुल सही अनुमान लगाया। वे परिवार वाली की तरह नहीं, बस दिखावटी, खोखली है। बिल्कुल, जनरल के साथ इन कुछ सालों में शुआंगेर ने भी बहुत सीखा है। लेकिन हमारी शादी पर अधिकारियों ने आपत्ति जताई है। बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। शायद शुआंग एर को कष्ट सहना पड़े। शियाओ लैंग, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी, बस तुम्हारे दिल में मेरा होना। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। वे परिवार तुम्हारा मायका कितना भी ताकतवर हो, फिर क्या? मर्द के दिल को बांध नहीं सकती, तो मेरे लिए ही तैयारी कर रही है। लिंग शुआंग शुआंग बहुत चालाक है। ऐसे मौके पर भी शियाओ दिंगी को मना लिया, उसे ले आया। वह हर पल शियाओ दिंगी पर नजर रखती है। क्या सच में उससे इतना प्यार है? जाओ। ये ठीक नहीं, आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचेगा। कहो तो करो, बस करो। जी। अच्छा, तंबू लग गए हैं। आज सब थोड़ा आराम कर लें। कल सुबह शिकार प्रतियोगिता होगी। चचेरी बहन रुको। एक और आ गया। मैं जानता हूं तुम आजकल शियाओ परिवार में मुश्किल में हो। अगर शियाओ जनरल भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, बस पूर्वी महल में मुझसे मिलने आना। भाई तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया भाई। फुएर, पहले मैं हमेशा सोचता था मौसी तुम्हें मेरी राजकुमारी बनाने के लिए चुनेंगी।
गुरु जी को प्रणाम। तुम्हें अब याद आया गुरु कहना? जो पाठ सिखाया है उसे मत भूलना। जी। अजीब बात है, आज गुरु की नजर में मुझे कुछ हत्या का भाव दिखा। राजकुमार। चुप, बकवास बंद करो। राजकुमारी, मैं आपके हाथ धोने के लिए पानी ले आता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। क्या कर रहे हो? राजकुमारी, हमारे राजकुमार को दवा दी गई है। अभी तक शिविर में जहर की जांच नहीं हुई है, रहने लायक नहीं। मैं राजकुमार को आपके यहाँ छोड़ रहा हूँ। अरे मैंने पहले ही राजकुमार से कहा था, ये बहाना बहुत कमजोर है। नहीं, कौन सी दवा दी गई? और सुनो, साथ में डॉक्टर है, उनके पास ले जाओ। मेरे बिस्तर पर क्यों डाल रहे हो? मैं पहले जहर के मामले की जांच करता हूँ, बाद में राजकुमार को लेने आऊंगा। अरे रुको। अफू, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। उठो, मैं एक विवाहित महिला हूँ। मेरे शिविर में अफू, मैं पहले ही बहुत बीमार हूँ। क्या तुम मुझे धक्का नहीं दे सकते? जाने क्या हुआ? जहर तो जहर है, इंसान को ऐसे क्यों बांधा है? बिल्कुल सही, देखो तो। क्या तुम पागल हो? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? फुए, मुझे कामोत्तेजक दवा दी गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? बकवास मत करो, बाहर निकलो। अफू, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल गए? जब तुम्हें कामोत्तेजक दवा दी गई थी, तुम मेरी गाड़ी में चढ़ गए। मैंने बिना कुछ कहे तुम्हें बचाया। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? वसंत के शिकार पर किसकी हिम्मत है राजकुमार को कामोत्तेजक दवा देने की? हुई हेंग, कुछ मत कहो, जल्दी से बाहर निकलो। बस, क्या मैं इतनी आसानी से पकड़ा गया? नहीं, मैं मान नहीं सकता, वह बहुत शर्मनाक होगा। मैं सच में बीमार हूं। बाहर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। अफू, आराम करो। छोटी डिंगई बाहर है। अफू, आज मौसम अचानक ठंडा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए एक रजाई लाई है, ठंड न लग जाए। अफू, क्या यह कहा जा सकता है कि हमें बिस्तर में पकड़ लिया गया है? सब तुम्हारी वजह से। अब मैं कितना भी समझाऊं, कोई मानेगा नहीं। तो मैं अंदर आ रहा हूँ। जनरल श्याओ नहीं, रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। जनरल श्याओ, कृपया वापस जाएं। अफू, हम पति पत्नी हैं, इतनी औपचारिकता नहीं। जल्दी से बिस्तर के नीचे छुप जाओ। मैं अभी कमजोर और बीमार हूं और अभी अभी दवा का असर हुआ है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें छुपने में मदद करता हूँ। नहीं छुपूंगा। अफू, तुम अफू, क्या तुम सच में सो गए? जनरल श्याओ, आप रजाई रख दे और कृपया वापस चले जाएं। चूंकि आ गए हैं, तो आज ही वेफू के साथ विवाह पूरा कर लें। उसकी इच्छा पूरी कर दें, ताकि वो खुशी खुशी मेरी मदद करे। अफू, हम 3 साल से साथ हैं, अभी तक विवाह पूरा नहीं हुआ, तो क्यों ना आज ही? जनरल, कृपया रुक जाएं। अफू, ये तुम्हारी गलती है। हम पति पत्नी हैं, इतना अलग थलग क्यों? मजाक बंद करो। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम मेरी जहर की दवा नहीं देते, नहीं तो मैं यही करता रहूंगा। मेरे पति अभी बाहर हैं, तुम जानते हो। तुम अभी क्या कर रहे हो? युवराज को तो पता ही है कि वह क्या कर रहा है। अफू, गुस्सा न करो। वो लिंगशी बस एक उपपत्नी है, तुम्हारे मुख्य पत्नी के स्थान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों ना आज रात हम एक बच्चा पैदा करें? तुम जाओ यहाँ से। अफू, मुझे पता है तुम जितना गुस्सा करती हो, उतना ही मेरी परवाह करती हो। हुई हेंग, तुम आग से खेल रहे हो। लड़कियां शर्मीली होती है, कुछ बातें दिल से मान जाती है, लेकिन मुंह से कहना नहीं चाहती। मुझे पता है आज रात मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा करूंगा।
रुको। आखिरकार आ गए। थोड़ी देर और होती तो तुम्हारी राजकुमारी को सुअर के पिंजरे में डुबो दिया जाता। आंखें खोलकर देखो, मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी मालकिन हूं। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? मेरी मालकिन सिर्फ राजकुमारी है। राजकुमारी ने तुम्हें रात बिताने नहीं बुलाया। तुम बिन बुलाए आ गए। यह अनुशासनहीनता है। तुम बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें लेटाकर बाहर निकाल दूंगी। खांसा खांस। अंदर कौन है? बाहर निकलो। एफू, तुम्हारे बिस्तर पर कोई मर्द है। झूठ मत बोलो। मुझे आज सर्दी लग गई है। बस थोड़ी खांसी आ रही है। एफू, पर्दा खोल कर दिखाओ। आग लग गई। शुअंगेर, दावी, तुम भी देखो। जी। याइफू, तुम क्या तुम मुझे पहले दबा देना चाहते हो? तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अगर हमारा राज खुल गया, तुम्हारी बदनामी होगी। पर मैं तो शादीशुदा हूं। कानून के मुताबिक मुझे सजा मिलेगी। चिंता मत करो राजकुमारी। मेरे हाथ में पहले से ही सुई थी और साथ ही एक्साई ओडिंगी हमें नहीं देख पाएगा। और मैं सच में जहर खा चुकी हूं। क्या तुम मुझे मरने दोगे? तुम शायद उस रात। राजकुमार, बेकार की बात मत करो। जल्दी वापस जाओ। क्या उस रात वह सच में मेरी बच्ची पेट से थी? वह मुझे स्वीकार नहीं कर रही। शायद गर्भवती है। चिंता मत करो राजकुमारी, यह जहर मैंने खुद लिया है। मैं वापस जाकर इलाज करूंगा। तुम रात को आराम से सोना, ठीक है? बाहर क्या हुआ था? राजकुमारी, युए दादी के तंबू में आग लग गई। लिंग ने उन्हें बचा लिया, गर्भवती होने के बावजूद। युए दादी ने उसे अपनी पोती बना लिया। ओह, यह आग अचानक लगी। और लिंग का वहां होना भी अजीब है। मैंने उसे कम आंका था। राजकुमारी का मतलब यह सब उसकी साजिश थी। युए दादी को बचाकर 5वें राजकुमार और युए रानी से जुड़ गई। शायद यही एक्साई ओडिंगी चाहता था। राजकुमारी, लिंग खतरनाक है, क्यों ना? मैं रात के अंधेरे में उसे। इस समय तो और भी धैर्य रखना चाहिए। बड़ी मछली पकड़नी है तो पहले छोटी मछली पकड़ो। क्या राजकुमारी युए परिवार को भी हिलाना चाहती हैं? मैं थक गई हूँ, तुम जा सकते हो। जी। पिछले जन्म में शाओदिंगी ने वेई परिवार को धोखा दिया। शायद यहीं से शुरुआत हुई थी। इस जन्म में मैं त्रासदी नहीं होने दूंगी। इस बार के वसंत शिकार प्रतियोगिता में सबसे खतरनाक शिकार को मारने वाला विजेता होगा। आप सभी मुझे निराश न करें। जी। मैं भी जाऊंगी। फू एर तो एक महिला है, वहां जाकर उलझन क्यों बढ़ा रही है? महाराज, फुएर भले ही महिला है, लेकिन वह सेनापति परिवार से है। मुझे लगता है शायद वह लड़कों से कम नहीं है। हाँ, सेनापति परिवार की संतान। वेश्य तो बस अंदरूनी महल में पली एक बेकार है, मार्शल आर्ट तो दूर। रणनीति भी मुझसे कम है। महामहिम युवराज की जय।
ये मूर्ख, युवराज के मरने से अच्छा होता वैशी कैसे। युवराज चचेरे भाई, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। फूएर बहुत शानदार है। पहले ही माताश्री को उसे मेरी युवरागी बनाना चाहिए था। कितना बड़ा काला भालू। किसने शिकार किया? महाराज, अभी अभी ये भालू मुझ पर हमला करने ही वाला था। शुक्र है राजकुमारी ने इस भालू का शिकार करके मेरी जान बचाई। ऐसा था? रुइएर, तुम ठीक तो हो? हाँ, शुक्र है राजकुमारी समय पर आ गई। महाराज, मैंने कहा था न कि मेरी भतीजी लड़कों से कम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, फूएर, सच में वे बूढ़े सेनापति की बेटी है। महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। लेकिन फूएर, तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, ये कभी सुना नहीं। महाराज को निवेदन, बस घर पर पिता और भाई से चोरी चोरी कुछ तरीके सीख लिए थे। जब से शियाओ परिवार में शादी हुई, शियाओ सेनापति ने कहा महिलाओं का लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तब से मैंने कभी नहीं दिखाया। ऐसा था? मेरे लिए मेरे वो शब्द तो बस थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए कि वो लिंगशी से कम है। पता नहीं था वो सच में मार्शल आर्ट जानती है। फिर से शाओदिंगी के लिए। इस बार की शिकार प्रतियोगिता सबसे खतरनाक शिकार को मारने वाला विजेता होगा। फूएर, तुम क्या चाहती हो? मैंने वी को इतना संकेत दिया, उसे तो पता होना चाहिए। मेरे लिए एक पद मांग लो। महाराज, मेरी एक विनती है, कृपया इसे पूरा करें। वो सच में मुझसे प्यार करती है। वो मेरी पत्नी है। अगर अपने पति के लिए नहीं सोचेगी तो और किसके लिए सोचेगी? बिना डरे कहो, जो भी मैं कर सकता हूं, वादा नहीं तोड़ूंगा। महाराज, बचपन से ही मैं बड़े घर में रही हूँ। अब जनरल श्याओ ने एक साथ 2 रखैले ले ली हैं और 2 बच्चे भी हैं। इस महल में अब थोड़ी भीड़ हो गई है। ये सुंदरी ये सब क्यों कह रही है? लेकिन जनरल श्याओ के पद के हिसाब से अब वे इससे बड़े घर में नहीं रह सकते। इसलिए मैं महाराज से एक अनुग्रह मांगना चाहती हूँ। मुझे एक राजकुमारी महल दिलवा दें। वो अपने लिए अनुग्रह मांग रही है। अरे ये तो। महाराज, फूर पर थोड़ी दया कीजिए। बस 1 महीने में उसकी सास ने उसे अदालत में 2 बार शिकायत कर दी है। ऐसा हुआ है? हाँ महाराज, एक छोटे से जनरल के महल में वास्तव में उसे कष्ट हो रहा है। कृपया इसे मंजूर कर लें। मेरा आदेश सुनाओ। आंतरिक मामलों के विभाग को युंगान राजकुमारी के लिए एक राजकुमारी महल का प्रबंध करने को कहो। महाराज का बहुत धन्यवाद। सब लोग आज रात आराम कर लो, कल सुबह तुरंत राजधानी लौटेंगे। वेइफू, तुम पागल हो गई हो। मेरे लिए पद नहीं मांगा, बल्कि अपने लिए एक महल मांग लिया। जनरल श्याओ, यह काला भालू मैंने मारा था। सम्राट का इनाम भी मेरा हक है। मैंने अपने लिए इनाम मांगा, इसमें क्या गलत है? तुम्हें इतने महल क्यों चाहिए? तुम्हारी वेई परिवार के दहेज में कितने महल हैं? तुम्हारे रहने के लिए काफी नहीं है। वे सब महल और सम्राट द्वारा स्वयं दिया गया राजकुमारी महल बिल्कुल अलग है। भविष्य में मुझे अकेले बच्चे पाले हैं। राजकुमारी महल मिलने से मेरे बच्चों को भी किसी के यहाँ रहने की जरूरत नहीं होगी। तुम ये सुंदरी अब मेरे काबू में क्यों नहीं है? तुम फिर से मेरे बिस्तर पर क्यों हो? मैंने सुना है शाओदिंगे ने बाहर रखेल रखी है। राजकुमारी भी मुझे बाहर रखेल की तरह रख सकती है। मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। कुई हेंग क्या कह रहे हैं? वह तो गाओयांग के राजकुमार हैं, राजकुमार के शिक्षक हैं। कुई हेंग, क्या तुम शरारत बंद कर सकते हो? हालांकि शाओदिंगे ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मुझे उसके लिए पतिव्रता धर्म निभाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तलाक के बिना मैं वैसे भी ऐसा नहीं कर सकती। बेहुदा काम। मजाक कर रही हूं। आओ चखो। खट्टे बैर। तुम्हें कैसे पता कि मुझे हाल ही में यह पसंद आ रहा है? खट्टा लड़का, मसालेदार लड़की। क्या इसका मतलब है कि यह लड़का है? मैंने दावी से सुना। अच्छा है दाओई। 2 मालिक भी हैं। 2 मालिक क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? और राजकुमारी भूल गईं। हिंग पहले से ही तुम्हारा है। उस दिन की बात राजकुमार फिर मत कहना। हर दिन मुंह पर लटकाए रखते हो। फूर की नब्ज सचमुच गर्भवती है। मुंह पर नहीं लटकाएंगे तो कहां लटकाएंगे? क्या दिल में लटकाएंगे?
राजकुमार महोदय, मैं एक विवाहित महिला हूँ। तलाक। अगर काम नहीं चलता तो हर जगह दबाओ, हर जगह उस जो डिंगे को दबाओ। मैं चाहता हूं कि वह राजधानी में न रह सके। तुम फूट, तुम्हारे पास केवल ये 2 विकल्प हैं। तुम्हें केवल एक चुनना होगा। राजकुमार, तुम मुझे ही क्यों चाहते हो? क्या कर रहे हो? राजकुमारी ने अभी पूछा कि मैं तुम्हें ही क्यों चाहता हूं। क्या राजकुमारी को स्पष्ट नहीं है? समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। राजकुमारी के पास मेरा बंधक है, फिर भी जो डिंगे के साथ अच्छी तरह रहना चाहती है। क्या बंधक? स्वाभाविक रूप से मेरा बच्चा। तुम कैसे? अभी जो मैंने नब्ज देखी सही थी, तुम सचमुच गर्भवती हो। मेरा बच्चा नहीं है। उस रात मुझे कामोत्तेजक दवा दी गई थी, तुमने मेरी मदद की। तुम बिल्कुल नहीं मान रहे थे और उस रात तुमने। मुझे पता चल गया, तुम मेरा बच्चा ले रही हो। क्या? उसके बाद मैंने पश्चिमी गुप्त दवा दिंगशियांगलू की भी जांच की। वह दवा न केवल एक बार में गर्भवती कर सकती है, बल्कि सभी गर्भपात की दवाएं नहीं हटा सकती। उसके बाद मुझे पता चला, तुम सचमुच मेरा बच्चा ले रही हो। राजकुमार महोदय वाकई चतुर हैं। लेकिन यह बच्चा सबसे पहले मेरा बच्चा है, फिर तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम मुझसे बच्चा छीनना चाहती हो? राजकुमारी महोदया, तुमने सही कहा। यह बच्चा सबसे पहले तुम्हारा है, फिर मेरा है। इसलिए मैं सबसे पहले दुल्हन को ही लूंगा, फिर बच्चा स्वाभाविक रूप से मेरा हो जाएगा। राजकुमार महोदय, तुम और मैं में कोई भावना नहीं है। राजकुमारी, मैं तुम्हें बताता हूं, एक बार नहीं तो 2 बार भावना यह चीज विकसित की जा सकती है। मेरे पास समय है। रोज दीवार फांद कर मैं तुम्हें बताता हूं, एक दिन नहीं तो हर दिन तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने दावी को आदेश दे दिया है, जब तक तुम और शियाओ दिंगई अलग नहीं हो जाते, वह तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे एक बाल को भी नहीं छुएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। मेरा और शियाओ दिंगई का अलग होना दावी ने तुम्हें भी बताया है। राजकुमारी, तुम्हारी वर्तमान क्षमता के अनुसार शियाओ दिंगई तुम्हारे लायक ही नहीं है। नहीं तो आज के शिकार के मैदान में तुमने क्यों उसके तीर को गिराया और अपने लिए यश मांगा और अपने लिए राजकुमारी का महल भी मांग लिया। राजकुमार ने पहचान लिया है तो मैं भी सीधे कहती हूँ, शियाओ दिंगई ने मुझे धोखा दिया और लिंग परिवार के साथ मिलकर मेरा अपमान किया। मैं न केवल उससे अलग होंगी, बल्कि उसे अपने पैरों तले रौंद दूंगी। तो तुम क्या सोचती हो, क्या मुझे मदद चाहिए? नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगी। तो उससे अलग होने के बाद क्या संभव है कि तुम मुझे विचार करो? रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है। राजकुमार महोदय विश्राम करने जाए। फुए, मैं जरूर वापस आऊंगा। तुम मुझे जरूर स्वीकार करोगी। मैं एक बार फिर जन्म लेकर क्या मैं इस दुनिया के पुरुषों पर भरोसा कर सकती हूँ? राजकुमारी, आपने हाल ही में मुझे लगातार नजर रखा है। मैंने देखा है कि वह अक्सर युए परिवार के बंगले में जाती है। पिछली बार वसंत शिकार में आग लगने पर उसने युए परिवार की माताजी को आग से बाहर निकाला। या तो उसकी योजना थी या 5वें राजकुमार और युए रानी की योजना थी। चलो देखने चलते हैं। अंदर आओ। इतनी देर से कैसे आ गए? तुम्हारी याद में मर रही थी।
लिंग शुआंग ने की जुआन से गुप्त मुलाकात की। प्यारी, तुम्हारे पास नई चालें भी हैं। ये सोचा नहीं था। एक बार और मार्च, एक बार बचो। मेरे पेट में बच्चा है, अब वो नहीं सह सकती। ये बाधा कब हटेगी? जल्द ही, यहाँ तक कि दोष दूसरे पर मरने का तरीका भी। मैंने सोच लिया है। इतना बड़ा पेट होने पर भी चैन नहीं। मेरे पास सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारी मदद चाहिए। महाराज चिंता न करें, क्या मैं आपको शुभ समाचार सुनाने नहीं आई हूँ। यह जनबेई सेना की सैन्य योजना का नक्शा है। बहुत अच्छा। शियो डिंग ही क्या चाहता है? वह चाहता है 5 शहरों की सेना के कमांडर का पद। क्या? शियो डिंगी, क्या उसकी भूख बहुत बड़ी नहीं है? क्या महाराज उसे यह नहीं देना चाहते? मुझे भी लगता है कि उसकी भूख बहुत है, वरना मैं वापस जाकर उससे बात करूं। छोड़ो, अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। वो क्या चाहता है? मैं उसे सब कुछ दूंगा। शिवडिंगी ने मेरे पिता और भाई को धोखा दिया। राजकुमारी शिवडिंगी ने अपने स्वार्थ के लिए जनबेई सेना के सैन्य गढ़ को 5वें राजकुमार को बेचने जा रहा है। लगता है पिछले जन्म में पिता की हार। सिर्फ रसद की कमी की वजह से नहीं, युद्ध के घोड़ों में भी 5वें राजकुमार ने छेड़छाड़ की थी। दाओ यह पत्र जनबेई सेना के मोर्चे पर मेरे पिता के हाथ में पहुंचा दो। जी। पिताजी, आशा है इस बार मेरी चेतावनी से आप खतरे से बच जाएंगे। राजकुमारी और शिवडिंगी और लिंग शुआंग का क्या? आप क्या करने वाली हैं? शिवडिंगी को अभी सिर्फ मेरे पिता की सैन्य योजना के नक्शे का पता है। मैंने पिता को पत्र भेज दिया है, उन्हें स्थानांतरित होने के लिए कहा है। अब वह वेई परिवार को धमका नहीं सकता और वह लिंग शुआंग शायद गर्भपात का सहारा लेकर एक तीर से 2 निशाना साधना चाहती है। आपका मतलब है वह गर्भपात की इस घटना का इस्तेमाल करके आप पर आरोप लगा सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हुआ मेई को बुला लाओ। उसकी कृतज्ञता दिखाने की बारी आ गई है। हाँ। ये आंखें कैसी लाल हैं? यह क्या है? राजकुमारी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अब आप घर की मुख्य पत्नी हैं, खुद को दासी मत कहो। राजकुमारी, आप मेरे लिए इतनी अच्छी हैं, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि मुझे नहीं करना चाहिए था। छोटी डिंगई को समर्पित होना। बस अकेले रहने का अंत हुआ। अकेले रहना। या लिंग शुआंग अब गर्भवती है। सिद्धांत रूप में आपकी नई शादी होने के कारण आपको प्यार मिलना चाहिए। राजकुमारी, लिंग शुआंग वो छोटी प्यारी गर्भवती होकर भी जनरल को लुभा रही है, रोज उसके तंबू में रहता है। बहुत ताकत है 5वें राजकुमार की सेवा करने के बाद वापस आकर छोटी डिंगई को संतुष्ट करती है। राजकुमारी, हुआ में हर बात सच कह रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो छोटी प्यारी रोज मुझे परेशान करती है। मैं जनरल के आंगन में एक नीच दासी से भी बदतर हूँ। तो क्या आप जानती हैं कि मैंने आज आपको क्यों बुलाया है? राजकुमारी कृपया मेरी मदद करें, मैं आपके हाथ में बनना चाहती हूँ। सबसे तेज तलवार। उसके शरीर में जियांग यू द्वारा लगाया गया कीड़ा भी है। उसके विश्वासघात करने से डरो मत। अच्छा, चूंकि हमारा साझा दुश्मन लिंग शुआंग है, तो क्यों ना हम मिलकर उसे खत्म कर दें। बहुत अच्छा राजकुमारी, आप मुझसे कुछ भी करवा सकती हैं। मैं बस चाहती हूँ कि वो छोटी प्यारी जल्दी मर जाए। राजकुमारी, आप यह क्या कर रही हैं? चोर से बचाव। दरवाजा कैसे बंद हो गया? राजकुमार, शायद राजकुमारी ने दरवाजा बंद किया है। आज रात बहुत ठंड है, क्यों ना हम पहले वापस चलें। दरवाजा बंद? उसने दरवाजा क्यों बंद किया? मेरे सामने ढोंग मत करो। ठीक है, राजकुमारी ने दरवाजा क्यों बंद किया? आपको खुद पता नहीं है क्या? चोर आ ही गया। राजकुमारी को पहले से ही अंदाजा था।
फुएर, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। मुझे उसकी याद आ रही है। हुई हेंग, तुम थोड़ा शांत रहो, आधी रात है। तुम चाहते हो कि मुझे स्वर्ग के पिंजरे में डुबो दिया जाए, है ना? मालकिन, मुझे अपने बेटे की याद आ रही है, जल्दी दरवाजा खोलो। मेरी यह छोटी सी इच्छा भी तुम पूरी नहीं कर सकती क्या? बेटा तो अभी पेट में है, तुम क्या देख रहे हो? मेरी प्यारी बीवी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो मुझे तुम्हें देखने दो। बस एक बार मुझे तुमसे मिलने दो, मेरी प्यारी बीवी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बस मुझे अंदर आने दो, मेरी प्यारी बीवी। चले जाओ। जाओ। यह शोर शराबा क्या है? और तुम एक बाहरी मर्द को अंदर के आंगन में ले आई? सासू माँ, मैंने इस नौकर के पास एक औरत की चोली देखी। गौर से देखने पर उस पर वेई कढ़ा हुआ था। क्या? क्या यह वेई की चोली है? सासू माँ, शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं आया कि दीदी इस नौकर फूफू के साथ मिली हुई है, इसलिए मैंने हुआमेई बहन को पहचानने के लिए बुलाया। आखिरकार हुआमेई बहन वेई की निजी नौकरानी रह चुकी है। ऐसी छोटी चीजें वह जरूर देख चुकी होंगी। सासू माँ, रानी जी के अंदरूनी कपड़े पहले मेरे ही जिम्मे होते थे। इस पर कढ़ा हुआ वेई शब्द मैंने अपने हाथों से कढ़ा था। यह गलत नहीं हो सकता। यह क्या बात हुई? वेई यह छोटी सी इतने नीच नौकर के साथ मिली हुई है? वह मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कोई है? वेई को बुलाओ, मुझसे मिलने आए। सासू माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम नौकर के साथ मिली हुई हो और अभी तक पूछ रही हो क्यों बुलाया? सासू माँ, कहीं आपको यह चोली मेरी लग रही है? हुआमेई ने पहचान लिया है, अभी तुम बहाने बना रही हो। छोटी सी, पिछली बार तुमने मुझे आधी मौत के मुंह में डाल दिया था, इस बार मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी। रानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? जनरल साहब के साथ गद्दारी की? इस मामले की अभी तक ठीक से जांच भी नहीं हुई है और तुम लोग मुझे दोषी ठहराना चाहते हो? दीदी, मुझे पता है तुमने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। जरूर उस नौकर ने तुम्हें बहकाया होगा। बस तुम जनरल साहब से माफी मांग लो, मैं तुम्हारी तरफ से जरूर बोलूंगी। मैं मेरा पेट। चुआंग ए, तुम्हें क्या हुआ? सासू माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेरा बच्चा। क्या मेरा बच्चा चला गया? अरे तू यह दुष्ट औरत न सिर्फ प्रेमी से मिली, बल्कि मेरे पोते को भी मार डाला। मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। सासू माँ, यह तीसरी बार है जब आप मुझ पर अदालत में केस कर रही हैं। इस बार क्या आप पक्की है? शादीशुदा औरत का दूसरे मर्द के साथ संबंध, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। और अब उसने मेरे पोते को भी मार डाला। मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि सास जी को बाद में पछतावा न हो। देवी, यह तुम्हारी खुद की मौत की तलाश है। इस बार मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगी। देवी, फिर तुम ही क्यों? हे न्याय के देवता, इस बार आपको मेरा न्याय अवश्य करना होगा। महोदय शाओ ने अपनी बहू को फिर से अदालत में दोषी ठहराया है। इस महीने यह तीसरी बार है राजकुमारी को। इतनी बुरी सास मिली, कितना दुखद है। युवराज महोदय, आप कैसे आ गए? सभी घबराए नहीं, मैं बस संयोग से यहां से गुजर रहा था। महोदय शिव, आप अपना निर्णय जारी रखें। जी, कृपया युवराज महोदय बैठ जाएं। युवराज महोदय कितने सुंदर हैं, यहाँ तक कि उनकी सांस भी इतनी आकर्षक है। संयोग से गुजर रहा था, क्या दाओई ने उनसे कहा? हे न्याय के देवता, यह वेई देवी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रही है। यही सबूत है, तुम खुद बताओ। महोदय, 3 रात पहले मैं आंगन में पत्ते बुहा रहा था। राजकुमारी ने मुझे झूले के पीछे बुलाया, कहा कि पिछले 3 सालों से उन्होंने जनरल के साथ कभी सोया नहीं, बहुत अकेलापन महसूस कर रही है। इसलिए हम झूले के पीछे मिले। बाद में राजकुमारी ने मुझे दिया उनकी निजी अंतः वस्त्र। हे न्याय के देवता, राजकुमारी ने मुझे लुभाया
इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। राजकुमारी महोदया, क्या आपने महल के नौकर के साथ संबंध बनाए? क्या यह सच है? शुआंगेर, तुम यहां कैसे? तुम्हारा पेट। धिक्कार है। जनरल, मामला ऐसा ही है। बहन शायद पल भर के लिए भ्रमित हो गई। कृपया जल्दी से उन्हें बचाने के लिए काउंटी अदालत जाएं। उसी व्यक्ति से किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने की हिम्मत की और हमारे बच्चे को भी मार डाला। वो मरने लायक है। जनरल, कृपया शांत हो जाएं। वेई फू, इस बार तुम्हारी मौत निश्चित है। वेई देवी, तुमने मेरे पीछे किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने की हिम्मत की। जनरल श्याओ, महोदय शिव ने अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? पिछले 2 दिनों से मैंने कई बार तुम्हारे साथ सोने की कोशिश की। तुमने हर बार मना कर दिया। पता चला तुम लंबे समय से कुंवारी नहीं रही। शांत रहें। राजकुमारी वास्तव में लंबे समय से कुंवारी नहीं है, बस दुर्भाग्य से। जनरल श्याओ, तुमने गलत व्यक्ति को ढूंढा। जनरल शाओ राजकुमारी के पति के रूप में भावनात्मक और तार्किक रूप से उन्हें राजकुमारी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सच्चाई का पता लगाना चाहिए, लेकिन जनरल शाओ ने सीधे ही व्यभिचार का आरोप लगा दिया। राजकुमारी के सर पर यह क्यों? हाँ, बड़े घरानों की इज्जत होती है, भले ही सच हो। ये मामला अलग कैसे हो? यह मामला अजीब है। मुझे विश्वास है राजकुमारी निर्दोष हैं। बस मामला बड़ा करो, वेई फू की बदनामी हो जाए, तब मैं उसे रखैल बना दूंगा अपने कब्जे में। मैं जनरल मानना नहीं चाहता कि उसने ऐसा किया, लेकिन अभी गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। मैं जनरल कैसे न मानूं? राजकुमारी, 3 दिन पहले रात आप कहाँ थी? महोदय, 3 दिन पहले मैं अपने कमरे में थी। आंगन की नौकरानियां गवाही दे सकती हैं। वेईशी, आंगन की नौकरानियां तुम्हारी सहायता करेंगी ही ना? सास और यह लिंगशी हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। क्या मैं यह समझूं कि तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो? बकवास। अभी नौकर की गवाही है और इस अंतःवस्त्र पर वेई का निशान सबूत है। तुम्हारे पास अब और क्या बहाना है? नौकर मिलीभगत कर सकता है, वेई का निशान भी नकली हो सकता है। महोदय, पहले मैं राजकुमारी की नौकरानी थी। उनके अंतःवस्त्रों पर वेई का निशान मैं ही करती थी, नकली नहीं। अभी तुमने खुद कहा इस अंतःवस्त्र पर कढ़ाई तुमने खुद की है। शायद इस नौकर के पास जो अंतःवस्त्र है वह तुम्हारा ही है। सही है। ये कढ़ाई केवल हुआ मैं ही नकली कर सकती है। इस नौकर की गवाही एक तरफा है। झांगशी, तुम्हारे पास कोई मजबूत सबूत है? मैं सास, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है, मेरे पास कुछ सबूत हैं। महोदय देखिए, यह अंतःवस्त्र मैंने इस नौकर के कमरे में पाया। इस पर लिंग का निशान कढ़ा हुआ है। तो क्या मैं कह सकती हूँ यह नौकर लिंगशी के साथ संबंध रखता है? वेईशी, तुम झूठ बोल रही हो। यह साफ झूठा आरोप है। महोदय शांत रहें। मेरे पास और सबूत हैं। ये 2 दवाइयां मैंने लिंगशी के कमरे से बरामद की हैं। एक जहर है, एक गर्भपात की दवा। यह प्यारी चीज मेरा कमरा तलाशी ले रही है। गर्भपात की दवा? तुम क्या कहना चाहती हो? जनरल श्याओ, पहले लिंग शुआंग ने कहा था ना, क्या मैंने उसे धक्का दिया था? अब मैं श्रीमान जू के सामने सबूत पेश कर रहा हूँ। लिंग शुआंग स्पष्ट रूप से खुद गर्भपात करवाया और मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश की। वेई, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने गर्भपात की दवा नहीं ली। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। यह झूठा आरोप है या नहीं? कृपया महोदय डॉक्टर को बुलाएं। उसकी जांच करने दें तो पता चल जाएगा कि उसका गर्भपात की दवा से हुआ या मेरे धक्का देने से। मैं शाही डॉक्टर को बुला सकता हूँ। हाँ, ये डॉक्टर इतना करीब है, शाही डॉक्टर इतना दूर। खुशामद करने के लिए राजकुमार, क्या तुम मुझे थका दोगे? राजकुमार और राजकुमारी को प्रणाम। कृपया शाही डॉक्टर लिंग की जांच करें।
राजकुमार, राजकुमारी, लिंग का गर्भपात वास्तव में गर्भपात की दवा लेने से हुआ है। यह कैसे संभव है? दुष्ट औरत राजकुमारी पर आरोप लगाने के लिए अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा। जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। लिंग, तुमने क्यों मारा? मेरे सुनहरे पोते को। कोई हत्या करना चाहता है। डॉक्टर, जल्दी जल्दी उसे बचाएं। श्रीमान जू और शाही डॉक्टर का धन्यवाद मदद के लिए। कृपया डॉक्टर जांच करें कि यह जहर और उस नौकर का जहर एक जैसा है या नहीं। राजकुमारी, बिल्कुल एक ही दवा है। लिंग आंटी, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा था। तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? आखिर हुआ क्या है? महोदय, ये वही कढ़ा हुआ अंतवस्त्र लिंग आंटी ने खुद मुझे दिया था और राजकुमारी के साथ संबंध बनाने का मामला भी। लिंग आंटी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। लिंग, तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? ये शुआंगर थी, लेकिन भले ही उसने ऐसा किया हो, वो निश्चित रूप से मेरे लिए किया। फुएर, हम एक परिवार है। घर जाकर अच्छे से बात करते हैं। शुआंगेर को एक और मौका दो। घर जाकर मैं उसे सजा दूंगा। जनरल जियो इतने दोहरे मापदंड वाले हैं। पहले श्रीमती जियो राजकुमारी पर शिकायत कर रही थी। वह चाहते थे कि राजकुमारी मर जाए। अब जब उनकी रखैल गलती करती है तो वह कहते हैं कि यह घरेलू मामला है। वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। अच्छा इंसान नहीं है। जनरल ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। 5वें राजकुमार के लिए। अपने बच्चे को मार डाला। जियो लैंग, जल्दी मुझे बचाओ। लिंग, तुम मान गए हो। यह सब मेरी सास ने मुझे ऐसा करने को कहा था। लिंग, तुम पूरी तरह झूठ बोल रही हो। तुम झूठा आरोप लगा रही हो। हुआ मेरी गवाही दे सकती है। हाँ श्रीमान जू, यह सब श्रीमती जियो ने हमें करने को कहा था। अच्छा हुआ मैंने सावधानी बरती और हुआ मेई से मिलीभगत की। महोदय, मूल रूप से राजकुमारी मेरी स्वामिनी थी। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया था। मुझे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, लेकिन बुजुर्ग महिला ने मेरे परिवार को धमकाया। मैं मना नहीं कर सकी। हाँ महोदय। श्रीमती झांग ने श्रीमती वेई को फंसाने के लिए मुझे उकसाया। मेरे पेट में पल रहे बच्चे का इस्तेमाल किया। श्रीमती झांग, तुम ही हो जिसने मेरे और शाओ लैंग के बच्चे को मार डाला। तुम छोटी सी प्यारी, तुम अपनी सास को बेवजह फंसा रही हो। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मां, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। बेटा, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं अपने ही पोते को कैसे मार सकती हूँ? मां वाकई बहुत मूर्ख है। इस समय के दौरान उन्होंने मुझे काफी परेशानी दी है। उनके और शुआंग एर के बीच केवल एक को ही बचाया जा सकता है। शुआंग एर इतनी समझदार है, अगर तुम्हारे उकसाने के बिना वो इतनी मूर्खतापूर्ण आज्ञाकारी कैसे हो सकती थी? नहीं, तुम। श्याओ डिंगी कुत्ते सुअर से भी बदतर है। अपनी मां को भी छोड़ सकता है। श्रीमती झांग, क्या तुम्हारे पास खुद को बरी करने का कोई सबूत है? मैं अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने राजकुमारी को फंसाया, भ्रूण की हत्या की। यह मृत्युदंड का अपराध है। बेटा, मैंने वाकई नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास करो। बेटा, तुम मुझ पर विश्वास करो। मां, अभी शुआंग एर को 5वें राजकुमार से संपर्क बनाने के लिए जीवित रहना है, मेरे भविष्य के लिए। माफ करना मां, कर्मों का फल भगवान देख रहा है। बेटा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अरे लोगों, उसे नीचे खींच ले जाओ। जी। बेटा मुझे बचाओ। बेटा बेटा मुझे बचाओ। बेटा। दिन दहाड़े राजकुमार मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? बेहतर होगा कि कोई देख ले। इस तरह मैं एक सम्मानजनक स्थिति मांग सकती हूँ। बाहर जेड फेस राक्षस कहलाने वाले राजकुमार राजकुमारी के सामने इतना चापलूसी करते हैं कि देखा नहीं जाता। कुई हेंग, तुम मत भूलना, मैं अभी भी श्याओ डिंगी की पत्नी हूँ। मैं समझ नहीं पा रही। श्याओ डिंगी जैसा व्यक्ति जो रखेल को बढ़ावा देकर पत्नी को नुकसान पहुंचाता है, अपनी मां को भी नहीं छोड़ता। तुम अभी तक उससे तलाक क्यों नहीं ले रही? राजकुमार, मैं उससे तलाक लेने नहीं जा रही। मैं तलाक लेने जा रही हूँ
और मैं चाहती हूँ कि वह बेग्र हो जाए। पिछले जन्म में उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। इस जन्म में मैं उससे बदला लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मुझे फूर पर विश्वास है। तलाक के बाद मुझे एक नाम देना। चिकनी चुपड़ी बातें। राजकुमारी, आज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? हमने बहुत अच्छी तरह से साफ किया। राजकुमारी बुद्धिमान है। मुझे पता था कि लिंगशे झांगशी पर आरोप लगाएगी, लेकिन क्या झांगशी ने तुम्हें परेशान किया? वह चली गई, तुम खुश नहीं हो? राजकुमारी, मैं सिर्फ डरी हुई हूँ। शियाओ डिंगई शक्ति के लिए अपनी माँ को भी छोड़ सकता है, मैं हिम्मत नहीं कर सकती उसके पास रहने की। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन मैं उसकी बलि चढ़ जाऊं। तुम्हारा मतलब है तुम उससे अलग होना चाहती हो? कृपया राजकुमारी निर्णय लें। राजकुमारी, यह है। पिछले जन्म में हुआ मेई ने मुझे नुकसान पहुंचाया, यह भी झांगशी के इशारे पर था। इस जन्म में मैंने उसका इस्तेमाल झांगशी को खत्म करने के लिए किया। कर्म पूरा हुआ। उसकी जान लेने की जरूरत नहीं है। शहर के मंदिर से लौटने के बाद मैंने तुम्हारे अजीब व्यवहार को देख लिया था, इसलिए मैंने जादू को कहा तुम्हारे शरीर में जहर डालने के लिए। अगर तुमने विश्वासघात करने का विचार किया तो तुम्हारी मौत हो सकती है। राजकुमारी, इस नौकरानी से गलती हो गई। ठीक है, ले लो। आज रात तुम अपना सामान समेट कर चले जाओ। उपपत्नियों को निकालने जैसे मामले शियाओ डिंगई की मंजूरी की जरूरत नहीं है। मैं उसे बता दूंगी। राजकुमारी का शुक्रिया। माँ, माफ करना। माँ, जो करोगे वही भरोगे। बेटा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अरे, कोई है? उसे नीचे खींच ले जाओ। बेटा, मुझे बचाओ। बेटा बचाओ, मुझे बचाओ। बेटा। ये सब बेटे की अकर्मण्यता है, बेटे के भविष्य के लिए। मुझे तुम्हें दुख देना पड़ रहा है। अगले जन्म में मैं फिर तुम्हारा बेटा बनूंगा। शियाओ लैंग, माफ करना, मुझे अंधा आदर नहीं दिखाना चाहिए था। यह मामला मुझे पहले तुमसे सलाह करनी चाहिए थी और नहीं खुद ही गर्भपात करवाना चाहिए था हमारे बच्चे का। शियाओ लैंग, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब हमारे पास शेन एर है। आगे मैं तुम्हारे लिए और बच्चे पैदा करूंगी। जहरीली औरत, ये माँ की व्यवस्था थी या तुमने वे परिवार को फंसाने के लिए किया? तुम खुद जानती हो कि कैसे चीजें बिगड़ गई। बर्बाद हो गया। छियाओ दिंगई को पता चल गया कि मैंने किया था। छियाओ, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? वेई ने मेरा अपमान किया, उसे मारने के लिए। मैंने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की, लेकिन मैं उसके और हुआ मेई के जाल में फंस गई। मुझे अपनी सास से माफी मांगनी चाहिए। लिंग परिवार मेरी मदद के लिए 5वें राजकुमार से संपर्क कर रहा है। ठीक है, मैं तुम पर दोष नहीं लगा रही। आखिरकार मेरी मां वाकई बहुत भोली है। उसके रहते बड़ी गड़बड़ हो सकती है। शुआंगेर, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे कुछ भी हो तुम मुझसे सलाह लोगी। छियाओ, आज रात तुम थक गए हो, क्यों ना मैं तुम्हारी सेवा करूं और तुम आराम करो। अब बस, शियाओ दिंगई को यह कीड़ा खिलाना है तो प्यार का जादू काम करने लगेगा। जब लिंग का गर्भपात हुआ, मैंने उसका खून लिया दवा की शुरुआत के तौर पर। इस कीड़े को खिलाया। बस शियाओ दिंगई को यह कीड़ा खिलाना है और प्यार का जादू काम करने लगेगा। जब भी लिंग शुआंग के मन में विश्वासघात का ख्याल आएगा, शियाओ दिंगई को जीवन भर दर्द होगा, जैसे 1000 तीर चुभ रहे हों। शियाओ दिंगई, इस जन्म में मैं तुम्हें विश्वासघात का स्वाद चखाऊंगी। जनरल छियाओ, मेरी राजकुमारी आपसे मिलना चाहती हैं। यह छोटी प्यारी वेई समय पर नहीं आती। बिल्कुल इसी वक्त आ गई। शुआंगेर, तुम पहले वापस जाओ। अभी वेई का दबदबा है, उसे नाराज करना ठीक नहीं। समझ गई। तो मैं अब जाती हूं। बीबी, इतनी रात गए, अभी तक सोए नहीं?
रात को नींद नहीं आ रही, सोचा जनरल के साथ 2 पैग लगा लूं। बीबी बैठिए, कहीं ये प्यारी जलन तो नहीं कर रही? मौका देखकर मुझे खुश करना चाहती है। आज की बात के लिए मैं अपनी मां की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। जनरल का लिंग शॉन्ग के प्रति सचमुच बहुत गहरा प्यार और इज्जत है। उसकी रक्षा के लिए तुमने अपनी मां तक को छोड़ने का फैसला कर लिया। बीबी, तुम्हारा मतलब क्या है? ये तो मां की खुद की गलती है। शुआंग एर का इसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, इस बारे में अब बात नहीं करते। स्वामी, वसंत रात का एक पल सोने जितना मूल्यवान है। चलो, इसे बर्बाद न करें। रुको। मेरी पत्नी, ये क्या है? स्वामी, मैं आपको पिलाऊंगी। मेरी पत्नी में ऐसा रस भी है? स्वामी, आप पढ़ने लिखने और लड़ने झगड़ने दोनों में निपुण हैं। अगर आप पहले ही इतने समझदार होते तो मैं लिंगशी को इतना नहीं चाहता। मेरी पत्नी, मुझे लगता है कि इस शराब में कुछ है। मेरा गला खराब हो गया है। क्या हुआ? क्या केवल लिंगशी की पिलाई शराब ही अच्छी है, मेरी पिलाई बेकार है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरी पत्नी, वसंत रात छोटी है। आज रात चलो, मैं आपके साथ एक बच्चा पैदा करूंगी। मेरी पत्नी, तुम ये रस। जियाओ लैंग, क्या आप कुछ नया खेलना नहीं चाहते? मेरी पत्नी के पास और नए तरीके भी हैं। राजकुमारी, मेरी पत्नी, क्या हुआ? मेरी पत्नी, मत जाओ। लंबी रात है, आनंद लो। स्वामी, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़ दो। राजकुमारी, यह उत्तरी सेना की सैन्य तैनाती योजना है और उनके और 5वें राजकुमार के बीच के पत्र। जब मैंने उनकी आंखें बंद करके धोखा दिया, तब चुरा लिया। बहुत अच्छा राजकुमारी, इन सबूतों के साथ जियाओ डेंगे 5वें राजकुमार और यूए परिवार सब मरने वाले हैं। कोई देरी नहीं, आज रात हम महल में चलें। अभी जियाओ डिंगी मेरे बंधन में है। अभी तक पता नहीं चला कि यह चीज गायब है। एक बार उसे पता चला, वह 5वें राजकुमार से संपर्क करेगा, फिर मुसीबत हो सकती है। राजकुमारी सही कह रही हैं, चलो अभी महल में चलें। जल्दी नहीं, और थोड़ा इंतजार करो। इंतजार? किसका इंतजार? मुफ्त की गाड़ी। फुएर, तुम यहाँ कैसे? और खुद भी बाहर आकर मेरा स्वागत कर रही हो। शायद तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है। मेरी रात भर दीवार बांधने की मेहनत बेकार नहीं गई। मैं आखिरकार सफल हो गया। क्या बाहर गाड़ी खड़ी है? अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि गाड़ी कहाँ है? शायद उस दिन गाड़ी में हुई बातों को याद करना चाहते हो। रुको, अभी जरूरी बात है। एक्साई ओडिंगी और 5वें राजकुमार, क्या यह देशद्रोह करने की सोच रहे हैं? एक्साई ओडिंगी अभी मेरे द्वारा बिस्तर से बंधा हुआ है। विलंब न करें, आज रात ही महल चलें। जरूरत नहीं, अब सबूत मेरे हाथ में है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक्साई ओडिंगी को सीधे महल नहीं ले जा सकता? बिना सम्राट के आदेश के यह उचित नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट मुझे दोष देगा? यह व्यक्ति सम्राट के सामने बहुत प्रभावशाली है। हाँ, राजकुमार ने जो विद्रोही काम किए हैं वे बहुत है। पिछली बार वित्त मंत्री के मामले में भी तुमने पहले कार्रवाई की। मुझे शक हो रहा है, कहीं तुम सम्राट के गैरकानूनी बेटे तो नहीं? मेरी फुआ बहुत चतुर है, तुमने यह भी अनुमान लगा लिया। लेकिन ये बातें अभी तुम्हें बताने का समय नहीं है। जियानी, तुम दाओई के साथ एक्साई ओडिंगी और लिंग को महल में ले जाओ। जी। तुम मेरे साथ पहले गाड़ी पर चलो। सम्राट, क्युआंग, तुम्हें क्या अधिकार है इतने बेखटके जनरल के महल से लोगों को गिरफ्तार करने का? बर्बाद। क्या मेरा और एक्साई ओडिंगी का मामला पकड़ा गया? अरे 5वें राजकुमार, तुम कहां जा रहे हो? क्युआंग, क्या मैं शौचालय जाने के लिए भी मना हूं?
पांचवें राजकुमार, तुम थोड़े जल्दी में लगते हो। पहले मैं जो बात कहना चाहता हूं वह सुन लो, फिर जाना। क्या वो मेरे कमरे में छिपा हुआ योजना नक्शा और पत्र नहीं है? ये क्युआहेंग के हाथ में कैसे आया? डब्ल्यूआईफो है ये प्यारा बच्चा, इस तरह के इरादे रखता था। द्रोही पुत्र, तुमने एक्साई और डिंगी के साथ मिलकर इतना बड़ा देशद्रोह किया। पिताजी, मैं निर्दोष हूं। जरूर एक्साई और डिंगी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। काला सफेद सबूत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी लिखावट नहीं पहचानूंगा? सम्राट, दुनिया में नकल करने वाले बहुत हैं। क्या सिर्फ इन कुछ पत्रों के आधार पर मेरे बेटे को दोषी ठहराया जाएगा? अगर पुराने मंत्री के बयान और सबूत भी जोड़ दिए जाएं, पिताजी। महाराज, मंत्री आपको प्रणाम करता है। प्रिय मंत्री, आपको तो सीमा पर होना चाहिए था। महाराज, कुछ दिन पहले मेरी बेटी वैफो ने मुझे पत्र लिखकर शियाओ डिंगई और पांचवें राजकुमार के देशद्रोह के बारे में बताया था और मुझे युद्ध के घोड़े हटाने की सूचना दी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपराध के सबूत है। कृपया महाराज देखें। मंत्री ने घोड़े हटाने के बाद ये पाया, जो मूल घोड़ों के ठिकाने की ओर दौड़ रहे थे पशु चिकित्सक की जांच के बाद, ये सारे घोड़े महामारी से संक्रमित युद्ध के घोड़े थे। क्या बीमार घोड़े? अगर ऐसा है तो अगर ये बीमार घोड़े घोड़ों के झुंड में मिल गए तो सीमा पर हजारों युद्ध के घोड़े संक्रमित हो जाएंगे। तब सेना जरूर हार जाएगी। दुराचारी पुत्र, सबूत स्पष्ट है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? ये शियाओ डिंगई था। शियाओ डिंगई खुद वही परिवार की सेना की तैनाती का नक्शा लेकर मेरे पास आया था। बेटा भी एक बार दुष्ट लोगों के बहकावे में आ गया था। पिताजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नहीं महाराज, पांचवें राजकुमार ने मुझे पत्र लिखकर मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया। मेरी पत्नी लिंगशी गवाही दे सकती है। शुआंगेर, कुछ तो बोलो। लिंगशी, सच सच बताओ। बुरा हुआ मैं किसकी मदद करूं? पांचवें राजकुमार की ताकत बहुत है। अगर आज मैंने उसकी मदद की तो आगे चलकर शायद मैं पांचवें राजकुमार की पत्नी बन जाऊं। लेकिन शियाओ लैंग ने मेरे लिए अपनी मां तक को नुकसान पहुंचा दिया। यह महिला। शुआंगेर, जल्दी बताओ। पांचवें राजकुमार ने चीड़ के पेड़ वाला पत्र भेजा था। वही परिवार की सेना की तैनाती का नक्शा चाहता था। सब वही था। महामारी और देशद्रोह सब उसने किया। लिंग शुआंग साफ तौर पर शियाओ डिंगई था, जिसने तुम्हें आग में फंसे व्यक्ति को बचाने भेजा, फिर तुम्हें सेना की तैनाती का नक्शा लेकर आत्मसमर्पण करने को कहा। महामारी और देशद्रोह भी उसने मुझे बहकाया था। लिंग शुआंग, मैं देखना चाहता हूँ तुम किसकी मदद करोगी। पांचवें राजकुमार के पीछे यूएवी भी है और शियाओ डिंगई पहले कई परिवार पर निर्भर था। अब तो वे उसकी मौत चाहते हैं। महामहिम, पांचवें राजकुमार ने सच कहा। मैं और वह दोनों ही एक्साई के बहकावे में आ गए थे, इसलिए यह भारी गलती हुई। कृपया महामहिम क्षमा करें, मेरी जान बख्श दें। शुआंगेर, तुम क्या कह रही हो? माफ करना एक्साई लैंग, मैं जीना चाहती हूँ। तुम ये छोटी सी, तुमने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। मैंने अपनी मां तक को छोड़ दिया। तुमने मुझ पर आरोप क्यों लगाया? जनरल एक्साईओ, तो क्या तुम मान रहे हो कि उस दिन झूठा आरोप लगाने की साजिश लिंग शुआंग ने रची थी? फुएर, सारी गलती उसकी है। ये छोटी सी, इसने मुझे बहकाया, हमारे रिश्ते में फूट डाली। मैं गलती मानता हूँ। आगे के दिनों में हम अच्छी तरह रहेंगे, ठीक है ना? पहले अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगाए, फिर अपने ससुर की सेना का इस्तेमाल किया। दुश्मन से मिलने और देशद्रोह करने की सोची और फिर सोचा कि हम राजकुमारी के साथ अच्छे दिन बिताएंगे। तुम इस लायक भी हो। मैं क्यों नहीं? हम पति पत्नी हैं। फुएर, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मेरी मदद करोगी, है ना? एक्साईओ डिंगी, मैं 3 साल पहले एक्साईओ परिवार में आई। तुम 3 साल सीमा पर रहे। मैंने सास की सेवा की, घर संभाला, लेकिन तुमने लिंग शुआंग के साथ मिलकर बार-बार मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की। मेरे पिता और भाई को नुकसान पहुंचाना चाहा। डब्ल्यूआई परिवार के साथ विश्वासघात कर दुश्मन से हाथ मिलाया। तुम्हारे अपराध गिनने से भी अधिक हैं। आज मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। तलाक?
लोजिंग शहर में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। हाँ, तलाक। एक्साइओ डिंगी, देखो, यह तलाकनामा है, समझौता पत्र नहीं। आज से मैं केवल WEI परिवार की बेटी हूँ, एक्साइओ परिवार की बहू नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे तलाक दे दिया गया। अगर मैं उस समय सीमा पर लिंग शुंग के बहकावे में नहीं आता, WIFO के साथ अच्छे से रहता, तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? छोटी सी, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो फुएन मुझे तलाक क्यों देती? एक्साइओ लैंग, क्या तुम सचमुच मुझे मार डालना चाहते हो? एक्साइओ डिंगी, बड़ी हास्यास्पद बात है। पहले तुम एक तरफ WEI कुल का सहारा लेते थे, दूसरी तरफ अपनी इस्त बचाने के चक्कर में WEI कुल पर कीचड़ उछालते रहे, और अब फिर अपनी इस्त बचाने की कोशिश कर रहे हो। सीधे शब्दों में कहूँ, तुम एक हीन भावना से ग्रस्त नीच आदमी हो। छोटी सी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये क्या हो रहा है? लगता है प्रेम जादू का असर हो रहा है। अरे लोग, कीजुआन शियाओ डिंगे को और लिंग शुआंग यू ईरानी को 3 न्यायालयों की संयुक्त सुनवाई के लिए सौंप दो। राजकुमार गाओयांग निगरानी रखेंगे। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। अरे लोग, प्रिया, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होती तो मैं इस हालत में नहीं पहुंचता। शियाओ डिंगई, बस करो। क्या मैंने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया था, या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? और आज साबित करने के लिए तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारे साथ जुड़ना और शेन एर को जन्म देना। अब हम मर जाएंगे। पता नहीं शेन एर का क्या होगा। मरना? मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। शियाओ डिंगे, दालीसी के मुख्य न्यायाधीश ने सब कुछ साफ कर दिया है। सबूत पक्के हैं। तुम्हारी मौत तय है। फुएर, मुझे बचाओ। मैं अपनी गलती मानता हूं। तुम राजा से मेरी जान बख्शने की गुहार लगाओ। हम साथ अच्छी जिंदगी बिताएंगे। अच्छी जिंदगी बिताएंगे। पिछले जन्म में मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन तुमने शादी की रात मेरी बेइज्जती की, मेरी इज्जत लूटने के लिए आदमी भेजे। तुमने कभी मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। वेईफू, अगर तुम्हारा वेई परिवार नहीं होता तो लोग मेरी पीठ पीछे ये नहीं कहते कि मैं औरत के सहारे ऊपर पहुंचा हूं। सिर्फ तुम्हारी मौत से ही मैं शियाओ डिंगे एक असली मर्द बन सकता हूं। और अब तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी बिताने की सोच रही हो? हास्यास्पद। शियाओ डिंगे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। तुम्हारी अच्छाई की मुझे जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो शियाओ डिंगई, आज से मैं जरूर फुएर की अच्छे से देखभाल करूंगी। इसका क्या मतलब है? शियाओ डिंगई, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वेईफू गर्भवती है, दूसरे आदमी के बच्चे से। छोटी प्यारी, तुम कब से कुई हैंग के साथ संबंध बनाने लगी? अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुमने झांगशी के साथ मिलकर मेरी इज्जत लूटने के लिए आदमी नहीं भेजा होता और मुझे देंगशियानलू जैसी शर्मनाक दवा नहीं पिलाई होती, तो मुझे राजकुमार से मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ती? देवत्व अमृत वास्तव में ऐसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप जहर खाकर भी सुरक्षित वापस आ गए। एक्साइओ डिंगी, तो यह सब आपकी अपनी गलती है। प्यारी, तुम बाहर निकल जाओ। एक्साइओ डिंगी, कल दोपहर तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अपनी ताकत बचाओ और अंतिम भोजन का आनंद लो। क्या? कल दोपहर? मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं खाऊंगी। मालिक, उसने अपनी जीभ काट ली है। उसमें बहुत हिम्मत है। मृत्यु के मार्ग पर तुम अकेली नहीं रहोगी। एक्साइओ डिंगी तुम्हारे साथ आएगा। WIFO, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ? मुझे लग रहा है मेरा दिल जैसे चींटियों द्वारा कुतरा जा रहा है। ये क्या है? प्रेम मंत्र। क्या तुमने लिंग शोंग के लिए अपने गहरे प्यार का दावा नहीं किया था?
मैंने तुम दोनों पर प्रेम मंत्र डाल दिया तुम्हारे प्यार की जांच करने के लिए। तो उस दिन तुमने न केवल चुराया मेरा और 5वें राजकुमार का पत्र, बल्कि मेरी शराब में ये कीड़ा डाल दिया। एक बार प्रेम मंत्र लग जाने पर अगर एक पक्ष का दिल बदल जाए या मर जाए, दूसरा पक्ष सैकड़ों चींटियों के काटने जैसा दर्द महसूस करेगा। फुएर, कल सिर कलम करने से पहले आनंद लो। मुझे बचाओ फुएर। क्या कर रहे हो इतना बेचैन? माफ करना ससुर जी। मुझे ससुर जी मत कहो। मेरी बेटी ने अभी तक तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। तुम मेरे भावी दामाद नहीं हो। जाओ जाओ जाओ। ससुर जी, आप बिल्कुल अनुचित हैं। अब फुएर और बच्चा दोनों मेरे हैं। मैं आपके WEI परिवार का मां नहीं कहूंगा। तुमने क्या कहा? यहां तुम क्या कर रहे हो? ससुर जी, अब फुएर और आप चाहे मानो या न मानो, यह बच्चा मेरा है। अब मैं इस घर में रहकर फुएर की अच्छी देखभाल करूंगा और मेरे बच्चे की। हो गया। जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। 2 जुड़वा बच्चे। बीबी, तुमने बहुत मेहनत की। गलत मत बुलाओ। मैं तुम्हारी बीबी कहाँ हूं? जियानी में। तुम अभी भी यहाँ खड़े हो, क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ, मेरी बीबी के लिए कुछ पौष्टिक चीजें ले आओ। अच्छी तरह पकाओगे ना? हाँ। दावी, जल्दी दरवाजे पर जाकर पटाखे छोड़ो, जश्न मनाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बीबी, अब तो हमारे बच्चे भी हो गए हैं। आखिरकार शादी कब करोगे? कौन तुमसे शादी करेगा? हमारे तो 2 बच्चे हो गए हैं। तुम इन दोनों बच्चों को इतना दुख नहीं दे सकते। मैं मेरा कोई नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर बाहर रह सकती हूं, लेकिन मैं हमेशा दिल से बर्दाश्त नहीं कर पाती इन दोनों बच्चों को इतना दुख सहने दूं। बस तुम हाँ कर दो, मैं जरूर 10 मील लाल कपड़े बिछाकर तुम्हें घर ले आऊंगा। फुएर, बस तुम मान जाओ, मैं तुम्हारा और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम मेरी बात मान लो। सच में? तो आज के बाद मैं खुलकर दीवार फांद सकता हूं। मैं खुलकर मुख्य दरवाजे से आ जा सकता हूं।